यस, तो हम बहुत आसानी से बोल देते कि अरे मेरी बेटी होती या मेरी बहन होती और ऐसा करती तो मैं तो उसको जला के मार देता, काट देता मैं उसको। लेकिन जब सच में अपनी बहन या बेटी या अपना कोई इस सिचुएशन में आता है, तब बहुत कम लोग ऐसा निर्णय ले पाते हैं। फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है खुद के लिए निर्णय लेना। नहीं नहीं, जो भी है ठीक है, उसने शादी कर ली, मेरी बेटी है या बहन है, ठीक है, छोड़ो, अभी स्वीकार कर लेते हैं। तो अधिकतर केसेस में स्वीकार कर लेते हैं। तो दूसरों को बोलना कि ये गलत है, ये सही है, बड़ा आसान होता है, खुद के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो भगवत गीता की जो शिक्षा है, ये दूसरों के लिए ना होकर खुद के लिए निर्णय लेने की शिक्षा है कि हम जो कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, वह सही है या गलत है। खुद के ऊपर निर्णय लेना सबसे मुश्किल काम है दुनिया में। खुद के ऊपर हम बोल देंगे हाँ ठीक है, सेना मर गए, 10 लोग मर गए, सैनिक तो क्या हो गया, वो तो उनका काम है बॉर्डर पे सिक्योरिटी करना, मरना। हाँ, हो जाना चाहिए, एक बार चाइना के ऊपर वॉर कर देना चाहिए, मरेंगे तो मरेंगे। कब तक, जब तक हमारे लोग या हम लोग सेना पे नहीं है, जब हम खुद बॉर्डर पे रहेंगे, हमारे लोग रहेंगे, तब थोड़ा नहीं नहीं, अगर बातचीत से बात हो जाती है तो ठीक है, लड़ाई क्यों करनी। तो इस प्रकार खुद के साथ निर्णय लेना या खुद के लोगों के लिए निर्णय लेना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। और भगवत गीता में आप देखेंगे तो अर्जुन को शिक्षा तब दी जा रही है जब उसे खुद के लिए और खुद के लोगों के लिए निर्णय लेना है। भगवत गीता का सिचुएशन 3 समझिए, जब उसको खुद के लिए और खुद के लोगों के लिए निर्णय लेना है, तब उस समय भगवत गीता कही जा रही है। बहुत से भक्त वीडियो पे नहीं है, एक्चुअली मैंने मेरा लैपटॉप भी लगाया ताकि सब भक्त दिखे मुझे। जिनका वीडियो ऑन हो सकता है प्लीज ऑन रखिए, ताकि लगे, मुझे थोड़ा लगना चाहिए भक्त लोग हैं तो एक अच्छी फीलिंग आती है। नहीं तो अकेले अकेले ऐसा लगता है मैं खाली मोबाइल के साथ बात कर रहा हूँ। मैंने लैपटॉप भी लगाया, मोबाइल भी लगाया है, मेरा 2 जगह आप देख सकते हैं वीडियो, एक ऑफ करके रखा है मैंने। हाँ, एक जगह वीडियो ऑफ रखा है, ठीक है, अभी आप 2 जगह देख सकते हैं, 2 जगह वीडियो है, पर एनीवे मैं एक ऑफ कर रहा हूँ। तो भक्त जिनका कनेक्टिविटी अच्छा है प्लीज अपना मोबाइल ऑन रखिए, वीडियो भी ऑन रखिए। हाँ, जिनका अगर वीडियो अच्छा नहीं आ रहा है, मतलब जिनका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है, तो वे लोग ऑफ रख सकते हैं। ओके, तो हम 3 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। पहले चैप्टर में किस प्रकार अर्जुन बहुत बहुत ही कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में थे, बहुत ही दुविधा में थे, लड़ना है नहीं लड़ना है। और हमने अलग अलग सेक्शंस देखे, कैसे विजय के चिन्ह क्या है, अर्जुन के अंदर जो डिप्रेशन के लक्षण क्या क्या आ रहे हैं, ये सारी चीजें हमने देखी। और फिर वर्ण संकर क्या होता है, कुल क्षय के नाश से क्या होता है, फैमिली ट्रेडिशन वगैरह के बारे में हम सबने पढ़ा, फैमिली ट्रेडिशन कैसे डिस्ट्रॉय होता है, तो ये सब हमने पढ़ा। फिर सेकंड चैप्टर में अर्जुन किस प्रकार भगवान को समर्पण किए वह हमने देखा। और उसके पश्चात अर्जुन को भगवान ने जो सबसे बेसिक ज्ञान है भगवत गीता का, आत्मा और शरीर का ज्ञान, वह ज्ञान दिया। श्लोक संख्या 11 से श्लोक संख्या 30 तक आत्मा और शरीर का अंतर भगवान ने समझाया। उसके पश्चात हम देखते हैं कि 21 से 37 तक भगवान और एक कारण दे रहे हैं युद्ध करने का, कि अगर आप, चलो अगर आप जीतोगे तो आपको पृथ्वी पर राज्य मिलेगा, हार गए तो स्वर्ग मिलेगा। और आप नहीं लड़ोगे तो कितनी बेइज्जती होगी, लोग आपको बहुत टॉन्ट मारेंगे, लोग आपके ऊपर हंसेंगे। तो ये कर्म कांड वाला बात था, यानी भौतिक लाभ के लिए युद्ध करना। तो कभी कभी हम किसी को प्रेरणा देते हैं तो अलग अलग कारणों से प्रेरणा देते हैं। हम कहेंगे कि भगवान ने जब आत्मा और शरीर के बारे में बता दिया, तो फिर एक कर्मकांड वाली बात क्यों बताई। कर्मकांड वाली बात इसलिए बताई क्योंकि बहुत से लोग कुछ लाभ जब तक नहीं मिलता तब तक काम नहीं करते। तो हम कभी कभी किसी व्यक्ति को प्रेरणा देने के लिए बहुत सारे तर्क देते हैं जो एक दूसरे के विरोधी भी हो सकते हैं। जैसे एक तरफ अर्जुन को शुद्ध भक्ति, आत्मा और शरीर का ज्ञान दिया गया, शरीर तो नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। और ठीक उसके बाद शरीर जो नश्वर है, उस शरीर के मान प्रतिष्ठा को पाने के लिए आपको युद्ध करना चाहिए, वो बताया गया श्लोक संख्या 21 से 38 तक। तो
एक कारण यह है कि किसके ऊपर कौन सा लॉजिक सूट हो जाए। दोनों गलत नहीं, दोनों सही है, लेकिन हर व्यक्ति का जो साइको फिजिकल नेचर होता है, जो उसकी चेतना होती है, उसके अनुसार वो सत्य को ग्रहण करता है। तो कौन सा व्यक्ति किस चीज से तैयार हो जाए। तो फिर उसके बाद भगवान जो है 42 से 56 श्लोक तक ज्ञान योग या शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हैं। और फिर अर्जुन स्थित प्रज्ञ की परिभाषा पूछते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में स्थिर होता है उसके क्या लक्षण है। और भगवान फिर काम क्रोध का वर्णन करते हैं कि विषयों का चिंतन करने से क्या होता है। नाव का उदाहरण देते हैं, कछुए का उदाहरण देते हैं। तो किसी को नाव का उदाहरण याद है? नाव का उदाहरण, नाव का उदाहरण किसी को याद है? हाथ उठाइए, किसको याद है नाव का उदाहरण? नाव का उदाहरण दिए ना भगवत गीता में भगवान। हाँ यस, क्या नाम है माता जी? हाथ उठाना एक्चुअली इसमें एक ऑप्शन है हाथ उठाने का। जब आप इसमें जाएंगे ना मोर में, तो उसमें ऑप्शन आता है रेज हैंड, वो मुझे दिखाई देगा रेज हैंड। तो यस, क्या कहते हैं, नाव का उदाहरण किसको याद है? प्रभु जी, जो भी नाव में हम लोग बैठे मगर नाव का नोंगर जो है वो नहीं छोड़ा, वही उदाहरण है ना? नहीं 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 नहीं, और भाई किसको याद है नाव का एक उदाहरण? ये श्लोक है। यस, आप प्रभु चंडीचंद को याद उठा रहे हैं। हाँ एक मिनट यार, सुन रुकिए, एक मिनट रुकिए। रेज हैंड ऑप्शन इसमें, जब आप मोर ऑप्शन जाएंगे ना, यहाँ पर म्यूट स्टॉप वीडियोस में एक मोर का ऑप्शन है। मोर, मोर में आप देखेंगे तो उसमें रेज हैंड का एक ऑप्शन है, रेज हैंड। तो उससे मुझे दिखाई देगा, ऐसे स्क्रीन में उठाएंगे तो नहीं समझेगा। यस, फिर भी चंडीचंद जी बताइए। अगर हमारा कोई इंद्रिय, अगर कोई सब सारे इंद्रिय विषय से इंद्रिय को अगर हटा लेता है, फिर भी हाँ, एक भी विषय अगर हमारा राइट, उसमें ले जाता है, तो हाँ, जिस प्रकार नाव प्रतिकूल अवस्था में जैसा हवा में तो हिलते रहता है, ऐसा एक परिस्थिति हो जाता है। यस, तो श्लोक संख्या 67, सेकंड चैप्टर का 67 जो श्लोक है, उसमें भगवान उदाहरण देते हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम्बसी। As a strong wind sweeps away a boat on the river, even one of the roaming senses on which the mind focuses can carry away man's intelligence. जैसे तेज हवा चलती है तो पानी पे रहने वाली नाव जो है, जो नाव पानी में रहती है, तो पानी पे नाव है, पानी के ऊपर खूब तेज तूफान चले तो जिस दिशा में हवा चलेगी नाव उस तरफ बहने लगेगी। उसी प्रकार अगर हमारी जो 5 इंद्रियां, उसमें से हम किसी भी एक इंद्रिय का सतत चिंतन करेंगे तो फिर वह इंद्रिय विषय हमारी बुद्धि को ढक लेगा। जैसे कोई लड़का है और सतत किसी स्त्री का, लड़की का चिंतन कर रहा है, तो फिर वो चिंतन उसकी बुद्धि को ढक लेती है। और फिर जब वो लड़का उस लड़की को प्रपोज करता है और लड़की ना कहती है, तो हम देखते हैं उसके ऊपर तेजाब डाल देता है, उसको मार देता है। क्यों होता है? क्योंकि उस विषय ने उसकी बुद्धि को ढक लिया है। या कोई बच्चा है, उस इच्छा कर रहा है मुझे ये वस्तु खरीदनी है, ये वस्तु खरीदनी है, अपने माता पिता से कहता है मुझे ये वस्तु चाहिए। माता पिता कहते हैं हमारे पास इतना पैसा नहीं है। बच्चा फिर क्या करता है? क्योंकि उसकी बुद्धि उस वस्तु ने चोरी कर ली है, तो फिर वह चोरी करके या कुछ गलत काम करके उस वस्तु को खरीदने का प्रयास करता है, पैसा चुरा कर या उस वस्तु को ही चुरा लेता है। तो ऐसे अगर जिस वस्तु पे हमारा ध्यान, जिस इंद्रिय विषय का हम चिंतन करेंगे, मन उस पर चला जाएगा। तो और कछुए का उदाहरण दिया, तो ये सब उदाहरण देकर भगवान दूसरा चैप्टर खत्म करते हैं और तीसरा अध्याय कर्म योग शुरू होता है, जिसमें भगवान बताते हैं कि व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। और हमने ये चैप्टर जो है पिछले सेशन में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो हमें इस प्रकार कर्म करना चाहिए कि हम जो है यज्ञ, हमारा कर्म क्या बन जाए? यज्ञ बन जाए। और पिछले संडे हमने सुना कि हमारे यज्ञ में, यज्ञ यानी किसी श्रेष्ठ वस्तु या व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए कुछ तपस्या करना, ये यज्ञ है। या अपनी इंद्रिय तृप्ति को नियंत्रित करके कुछ दूसरों के सुख के लिए काम करना। ऐसे बहुत सारी परिभाषा दी जा सकती है, पर मूल अर्थ इसका यही है,
अपनी इंद्रिय तृप्ति को नियंत्रित करना, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना, त्याग करना यज्ञ का अर्थ है। तो सबसे बड़ी यज्ञ में बाधा क्या है? सबसे बड़ी यज्ञ में बाधा है काम। तो अर्जुन को भगवान वही बताते, काम जो है सबसे बड़ी बाधा है। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि हमको यज्ञ करने से, यज्ञ मतलब अपना जो नियमित कर्म है, चाहे वो पति के रूप में हो, पिता के रूप में हो, बेटा बेटी के रूप में हो, तो कौन सी चीज हमको यज्ञ करने के लिए रोकती है? भगवान ही कहते कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापना विद्धि एनम ही वैरिणम। तो सबसे बड़ा जो शत्रु है वो हमारा काम है, जो हमें अपनी जिम्मेदारी से दूर लेकर जाता है। अगर इस काम को हम जीत लें तो हर व्यक्ति अपने नियत कर्म करेगा, यज्ञ करेगा और संसार में हर व्यक्ति सुखी रहेगा। तो अब जो है प्रश्न, अब चौथा चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी कुछ प्रश्न है? यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, ओके। तो अब काम को जीतना है तो भगवान ने अंतिम में बताया कि इंद्रियाणी प्राणी आहुर, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। तो ये सारी चीजें भगवान ने बताई, एक्सप्लेन की। और उसके बाद भगवान ने बताया कि कैसे हमको बुद्धि को नियंत्रित करना है शुरू से ही। जो सॉरी एक सेकेंड, ये जो श्लोक है 34 नहीं सॉरी 37 38 39 40, हाँ 41 श्लोक। तस्मात् त्वम इंद्रियाणाहो नियम भरतर्षभ पापम प्रजहि हयेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। 41, इसमें मैंने एक वर्ड मार्क कराया था इस श्लोक में। श्लोक 41 चैप्टर 3 श्लोक 41 में मैंने एक शब्द मार्किंग कराया था, तो याद वो शब्द याद उठाइए। यस तो हाँ बोलिए। यादो आदो या यादो अच्छा, आदो मतलब तुम शुरू से ही कंट्रोल करेंगे तो ही फिर नियमित कर सकते हैं, अदरवाइज उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं इन द वेरी बिगिनिंग कर्व दिस ग्रेट सिंबल ऑफ सिन, शुरू से ही इस पाप का जो प्रतीक है उसको नियंत्रित कीजिए शुरू से ही। यानी हमें शुरू से ही हर चीज को नियंत्रित करना चाहिए। फिर 43 श्लोक में भगवान, जो लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का, 3rd चैप्टर का, भगवान कंक्लूड करते हैं एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्म आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदन। Thus knowing oneself to be transcendental to material senses, mind and intelligence, O mighty armed Arjun, one should study the mind by deliberate spiritual intelligence and by spiritual strength conquer this insatiable enemy known as lust. तो हे अर्जुन, अपने आप को दिव्य समझकर कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ और बुद्धि भी नहीं हूँ, हमें अपने मन को आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा, डेलिब्रेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आध्यात्मिक बुद्धि द्वारा, आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा इसको नियंत्रित करना है। ठीक है, तब जाके हम काम को नियंत्रित कर पाएंगे। तो अब ये आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? आध्यात्मिक बुद्धि कैसे विकसित होगी? आध्यात्मिक बुद्धि विकसित होगी आध्यात्मिक ज्ञान से। इसलिए 4th चैप्टर में, 4थे चैप्टर में भगवान जो है दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। सीक्वेंस समझ में आया चारों चैप्टर का? चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। चौथा चैप्टर दिव्य ज्ञान क्यों है? क्योंकि 3रे अध्याय में जब भगवान अर्जुन से कर्म करने की शिक्षा देते हैं कि हमको अपना नियत कर्म करना चाहिए, तो अर्जुन पूछते हैं कि नियत कर्म करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? श्लोक संख्या 35 में कहते हैं अति केन प्रयुक्तोयम पापम हरति पापम चरति पुरुषः। क्या समस्या, हम अपना नियत कर्म क्यों नहीं कर पाते? ऐसा लगता है कि कोई जबरदस्ती हमसे पाप करवा रहा है। नियत कर्म नहीं करना पाप है, कोई जबरदस्ती हमसे पाप करवा रहा है। तो ऐसा कौन सा चीज है कि हमको पाप करना पड़ रहा है? फिर भगवान कहते हैं काम क्रोध है, यही सबसे बड़ा पाप है। और इस पाप को हम कैसे जीत सकते हैं? आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा। तो आध्यात्मिक बुद्धि कैसे विकसित होगी? आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा।
ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस कैसे डेवलप होगा? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज से। तो 4th चैप्टर में जो है दिव्य ज्ञान का वर्णन करते हैं। कितना क्लियर है सबको? मुझे पानी दीजिए। ओके, किसी को प्रश्न है? यहाँ तक किसी को प्रश्न है कुछ? ओके, अब हम लोग अगला जो है श्लोक संख्या 4थे चैप्टर में कुल टोटल जो है 6 अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। यस सेजल बोलो। हाँ सेजल बोलो। हरे कृष्णा। सेजल आपने हाथ उठाया था? हाँ प्रभु जी, मैंने उठाया था। प्रभु जी, मुझे भगवत गीता के 2nd चैप्टर के 21st श्लोक में डाउट है। डाउट है कि क्वेश्चन है? डाउट मतलब आपको भरोसा नहीं है? क्वेश्चन है। भरोसा है ना? क्वेश्चन है, प्रश्न है। ओके, 30 कौन सा श्लोक? 2nd चैप्टर का 21 श्लोक। 21? हाँ, मैंने आपको मैसेज भी किया था। अच्छा हाँ, मैंने आपसे कहा था काउंसलिंग में पूछना। ओके, 21 ना? हाँ। इस बात जो व्यक्ति जानता है कि आत्मा indestructible, eternal, unborn and immutable, kill anyone or cause anyone to kill, यही? हाँ, उसमें तात्पर्य में। हाँ, क्या तात्पर्य में? तात्पर्य में यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने वाले का आदेश देता है। मनुष्य के विधि ग्रंथ मनुसंहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। यहाँ पे मुझे क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है आपका? ये क्वेश्चन है प्रभु जी, वो व्यक्ति ने मर्डर करने से पहले बहुत कर्म किए भी होंगे, अच्छे या बुरे, तो उसे वो कर्म भोगना पड़ेगा कि नहीं डेथ के बाद? उसने कर्म किए, उसने एक कर्म किया, किसी का खून किया, जो कि बहुत बड़ा पाप है, तो उसके लिए उसको फांसी की सजा, कैपिटल पनिशमेंट दे दिया गया। उसमें मतलब प्रश्न क्या, मैं समझा नहीं। उसने तो पाप किया ना उसने, अगर वो अभी उसको सजा। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, काफी तो इतने उसने सब कर्म किए थे होंगे, हत्या तक तो काफी उन्होंने कर्म किए होंगे। अगर अच्छा, उससे पहले जो भी जो कर्म है उसकी बात कर रही है। एक हत्या के हिसाब से जो न्यायाधीश ने उनको ये दिया था कि उनको ये फांसी की सजा, वो काफी है क्या? उनके सूक्ष्म शरीर को भी फिर सब सहना पड़ता है। देखिए ओके, आपका प्रश्न है कि इसके पहले भी जो पाप किया उसका क्या होगा, ऐसा पूछ रहे आप? ओके ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। सब लोग को समझ में आ गया, राइट? प्रश्न है कि अगर किसी ने किसी की हत्या की तो उसको फांसी देने का विधान है। साधारण रूप से सरकार भी ये करती है, फांसी दे देती है। तो अगर उसको फांसी दे दिया गया तो खाली उसको हत्या की सजा मिली, उसके पहले जो उसने पाप किए वो सबका क्या होगा? हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। अगर उसको फांसी नहीं दिया गया तो ये जो है, जैसे कैपिटल ये होता है ना, क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, नर्क में बहुत बड़ा सजा मिलेगा। लेकिन जब उसको तुरंत फांसी दे दिया गया तो उस पाप का उसको सजा नहीं मिलेगा। बाकी पाप जो है उसके छोटे बड़े, उसका सजा तो उसको मिलेगा ही सूक्ष्म शरीर में। अब समझ रहे हैं? उसको सजा मिलेगा डेफिनेटली। ऐसा नहीं कि उसको फांसी मिल गई तो बाकी पापों से मुक्त होगा, बाकी पापों का सजा मिलेगा। लेकिन हत्या बहुत बड़ा पाप है। किसी प्राणी को जीवन भगवान ने दिया है तो उसे वापस लेने का अधिकार केवल भगवान का है। तो ये बहुत बड़ा पाप है। चोरी करना, किसी को धोखा देना, ये सबसे ज्यादा बड़ा पाप है किसी की हत्या करना, राइट? तो अगर वो उसको तुरंत फांसी दे दी जाती है तो उसका वो जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है। उस चीज के लिए उसको पनिशमेंट नहीं भोगना पड़ता अगले जीवन में, नरक में भी। तो उसको बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। नहीं तो इस हत्या के लिए उसको बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलेगा नरक में और अगले जीवन में भी। तो बेटर इसी जीवन में इसको ये सजा दे दी जाए। ये पॉइंट 1। पॉइंट 2,
ऐसा व्यक्ति सोसाइटी के लिए खतरनाक है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को जितना जल्दी हो सके सोसाइटी से बाहर कर देना चाहिए। तो दोनों तरीकों से जो है फांसी गलत नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो चैप्टर 4 को हम लोग टोटल 6 भागों में डिवाइड करेंगे, आप लोग लिख सकते हैं। श्लोका 1 to 4, श्लोक 1 से 4 तक दिव्य ज्ञान की परंपरा, lineage of transcendental knowledge, the lineage of transcendental knowledge। जिनके पास गीता सुबोधनी है उसमें वो देख सकते हैं। the lineage of transcendental knowledge 1 to 4, श्लोक संख्या 1 से 4 तक। ये जो दिव्य ज्ञान भगवान देने जा रहे हैं, ये जो दिव्य ज्ञान आप भगवान दे रहे हैं, तो 1 से 4 तक जो है उसकी परंपरा क्या, किस सिस्टम से वो आया है। फिर श्लोक संख्या 5 से 10 तक भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रकृति क्या है, द डिवाइन नेचर ऑफ लॉर्ड कृष्णा अपीयरेंस। श्लोक संख्या 5 से 10 तक भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य, दिव्य प्रकृति क्या है। फिर हरे कृष्णा, किसका म्यूट नहीं है, आवाज आ रहा है। फिर 11 से 15 तक जो है इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सारी सृष्टि बनाई है जो कि वर्ण आश्रम है, और कैसे वे उसका अंतिम ध्येय है, कल्मिनेशन, द क्रिएटर एंड कल्मिनेशन ऑफ ऑल पाथ। कृष्णा द क्रिएटर एंड कल्मिनेशन ऑफ ऑल द पाथ। भगवान सभी सृष्टि के निर्माता भी हैं, सभी रास्तों के, और उस रास्ते का अंत, ध्येय, उद्देश्य भी भगवान है। फिर 16 श्लोक से 24 श्लोक तक कर्म को ज्ञान की दृष्टि से समझना, अंडरस्टैंडिंग कर्मा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञान। 16 से 24 तक कर्म को ज्ञान की दृष्टि से समझना, अंडरस्टैंडिंग कर्म ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञान। फिर श्लोक संख्या 25 से 33, 25 से 33 तक अटेनिंग ज्ञान थ्रू यज्ञ, यज्ञ के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। 25 से 33 तक यज्ञ के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। ओके, 20 यज्ञ के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। फिर अंतिम में 34 से 42 तक, 34 to 42 ज्ञान प्राप्त करने का परिणाम और उसका गुणगान, यानी ये ज्ञान कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और इसका फल क्या होता है, फल और उसकी महानता, ये जो दिव्य ज्ञान है। ठीक है, ओके, सो विल स्टार्ट, हम लोग शुरू करेंगे। तो मैं ये एक्चुअली जो प्रभुपाद जी ने इन सब तात्पर्यों में बहुत अच्छी बातें दी हैं, तो हम ऐसा करेंगे, एक एक भक्त जो है हाथ उठाएंगे और तात्पर्य पढ़ेंगे। ठीक है, और हम थोड़ा थोड़ा उस पर चर्चा करेंगे। तो स्टडी 2 तरह से करेंगे, एक तात्पर्यों के अनुसार, पर्पट वाइज, पर्पट में क्या लिखा है, और दूसरा ओवरऑल, यानी एक श्लोक का दूसरे श्लोक से क्या रिलेशन है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम तात्पर्य पढ़ते हैं तो श्लोक का कनेक्शन भूल जाते हैं, लेकिन श्लोक के जो तात्पर्य है वो भी बड़े महत्वपूर्ण है, जो पर्पट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप ऐसा कह सकते हैं कि ज्ञान का भंडार है पूरे। अगर कोई भी भगवत गीता के 700 श्लोक और उससे तात्पर्य अच्छी तरह पढ़ ले तो एक अनुसार उसे सिद्धांत के लिए कोई दूसरी किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी। प्रभुपाद जी ने इतना तात्पर्य सुंदर तरीकों से लिख दिया है। लेकिन होता क्या है, जब हम तात्पर्य पढ़ते हैं तो श्लोकों का लिंक भूल जाते हैं कि ये श्लोक के बाद ये श्लोक क्यों आया, ये चैप्टर के बाद ये चैप्टर क्यों है। तो हम तात्पर्य पढ़ेंगे बट श्लोक का कनेक्शन हमेशा मैं याद दिलाते रहूंगा ताकि हम लोग को याद रहे, लेकिन तात्पर्य को भी मिस नहीं करना, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो जैसा हमने ऑलरेडी डिवाइड कर दिया 6 सेक्शन में, तो अभी सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं परंपरा क्या है। ये जो दिव्य ज्ञान भगवान देने जा रहे हैं इसकी
परंपरा क्या है, यानी एक जो डिसिप्लिन सक्सेशन है, ये कैसे नॉलेज आया, सबसे पहले किसने किसको दिया, फिर किसने किसको दिया। तो फिर से दोहराएंगे, मेरे पीछे दोहराइए। इमं विवस्वते योगम विवस्वान मनवे प्राह अब्रवीत्। दिवसान मन में हो। तो परम भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान कह रहे हैं, इमं विवस्वते योगम, यह जो योग है, जो मैं आपको योग सिखा रहा हूं, कर्म योग या भक्ति योग, प्रोक्तावान प्रोक्तावान अहम अव्ययम, मैं आपको बता रहा हूं, अहम मैं, अव्ययम, ये अव्ययम को अंडरलाइन कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, अव्ययम अव्ययम, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम। तो जो भगवान ये ज्ञान दे रहे हैं ये अव्ययम है। अव्ययम का मतलब यह ज्ञान अव्यय, मतलब कभी समाप्त नहीं होता। यह ज्ञान कभी शुरू नहीं हुआ है, कभी समाप्त नहीं हुआ है, ये शाश्वत है। यानी आप इसका कोई हिस्ट्री ट्रेस बैक नहीं कर सकती कितना हजार साल पुराना है। जैसे कुरान की हिस्ट्री कितनी है, 1400 साल पुरानी, बाइबल 2000 साल पुरानी, फिर जो जुडिज्म है वह 2500 साल पुराना, 2500 ईयर्स ओल्ड। तो हम हिस्ट्री ट्रेस कर सकते हैं, कुरान इतना पुराना, बाइबल इतना पुराना। देखिए भगवत गीता कितना पुराना है तो इसका कोई इतिहास है ही नहीं, इसलिए इसको कहते हैं अव्ययम। इस अव्ययम को अंडरलाइन कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीचिंग के लिए भी और खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। और दूसरा योगम, योगम मतलब यह जो ज्ञान है यह जीव को भगवान से जोड़ता है। योगम, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम। तो योगम और अव्ययम, अव्ययम मिला सबको, अव्ययम और योगम। तो यह योग है। योग का अर्थ होता है कि अपने आप को भगवान से कनेक्ट करने का प्रोसेस, हाउ टू कनेक्ट अ जीवा टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, जीव और भगवान को जोड़ने की विधि। विवस्वान मनवे प्राह, तो सबसे पहले मैंने किसे ज्ञान दिया, विवस्वान मनवे प्राह। सबसे पहले सूर्य देव विवस्वान को यह ज्ञान दिया मैंने, मनवे। और विवस्वान ने ज्ञान किसको दिया, मनवे, मनु को दिया। मनवे यानी मनु महाराज, हाँ मनवे। प्राह कहा, मनुह इक्ष्वाके अब्रवीत। और फिर मनु ने इसे किससे दिया, इक्ष्वाकु महाराज को दिया। तो भगवान ये जो तीन कनेक्शन बता रहे हैं कि सबसे पहले मैंने ये ज्ञान, तो इस ज्ञान की दो विशेषता है। दिस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज हैज टू स्पेशल क्वालिटीज, दो विशेष गुण है। एक क्या है, योगम। योगम मतलब यह जो है विज्ञान है जो जीव को भगवान से जोड़ता है, इट कनेक्ट्स अ जीवा टू कृष्णा। और दूसरा गुण क्या है, अव्ययम। अव्ययम मतलब इनएग्जॉस्टिबल, ये कभी समाप्त नहीं होता। ये कोई नया ज्ञान नहीं है, ये शुरू से है और अंत तक रहेगा। यानी इसका कोई प्रारंभ भी नहीं है, कोई अंत भी नहीं है, नाइदर बिगनिंग नो एंड। ठीक है। अभिषेक आप है, आप थोड़ा आओ वीडियो पे। अभिषेक कहाँ हो, अभिषेक, पार्थ, हरे कृष्णा। थोड़ा भक्तों को देख के अच्छा लग रहा है सब, पार्थ, अभिषेक, कुछ भक्त दिखाई दे रहे हैं कुछ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ अभिषेक, पार्थ आओ। वीडियो आपका नेट स्लो है क्या, नेट स्लो है तो मत वीडियो ऑन करो, नेट अच्छा है तो वीडियो पे आओ थोड़ा। हाँ अभिषेक, सुनील प्रभु, जो भी भक्त आ सकते हैं वीडियो पे, अगर नेट अच्छा है तो प्लीज वीडियो पे रहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। नेट अच्छा नहीं है वो ऑफ रहिए, चलेगा। ओके हाँ प्रभु, पूरा नेट का है इशू इसलिए। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नेट का इशू है तो ऑफ रखिए। तो ये जो है ज्ञान कैसे दिया, भगवान क्या कह रहे हैं, ये ज्ञान जो है योगम है, ये जीव को और भगवान और जीव को जोड़ता है। और सेकेंड ये अव्ययम है। और ये सबसे पहले मैंने किसको दिया, विवस्वान को दिया। विवस्वान ने इसे किसको दिया, मनु को दिया। और मनु ने किसको दिया इसे, मनु ने इसे दिया इक्ष्वाकु महाराज को।
तो ये जो है परंपरा है। तात्पर्य कौन पढ़ेगा? कोई एक व्यक्ति, सुने ना माता जी? हाँ हाथ उठाइए। सुने माता जी ने हाथ उठाया पहले। हाँ सुने ना माता जी, पढ़िए। बाकी लोग अपना म्यूट पे रखिए, सब लोग ध्यान से सुनिए। तात्पर्य ये सुने ना माता जी, पढ़िए। आपका म्यूट बटन ऑन है, आपका म्यूट बटन ऑन है माता जी। यहाँ पर हमें भगवद गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है। जब इसे सूर्य इत्यादि संपूर्ण लोगों के राजा को प्रदान किया गया था, समस्त लोगों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवद गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों प्रजा शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भाव से पा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास और सारे तथा समस्त लोगों के शासकों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ। हरे कृष्णा। सॉरी सुनो ना माता जी, आपका माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। और कुछ कोई बाकी लोग अपना ऑन रखिए। और भी पढ़ेगा? हरे कृष्णा। हाँ विनोद प्रभु जी, बाकी लोग अपना माइक प्लीज म्यूट पे रखिए। हाँ पढ़िए। जहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है, यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है। जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था, समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों मतलब प्रजा पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सके। मानव जीवन का एक मिनट रुकिए। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है ये राज विद्या कहलाती है, यानी यह सबके लिए है, लेकिन विशेष रूप से राजाओं के लिए है। क्यों? ताकि वे इस ज्ञान को अच्छे से समझ सकें और अपनी प्रजा का पालन कर सकें। अगर राजा के अंदर अपनी भौतिक इच्छा नहीं होगी, राजा काम वासना से मुक्त होगा, तब भी जाकर वह प्रजा का अच्छे से पालन कर सकता है। आज हम देखते हैं जो पॉलिटिशियंस हैं या जो अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, IAS ऑफिसर है, कमिश्नर है, तो वो लोग हर चीज में देखते हैं कि कितना कमीशन मिलेगा मुझे। वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जनता का नुकसान करते हैं। लेकिन अगर इन लोगों को भगवद गीता की शिक्षा मिले तो ये लोग फिर बहुत अच्छे तरीके से समाज पर शासन कर सकते हैं और सब लोग सुखी हो सकते हैं। तो ये चीज को अंडरलाइन कर लीजिए, जो लिखा है कि यह ज्ञान जो है राजाओं के लिए था, ताकि वे सामान्य जनों को अच्छे से शासन कर सके, काम से प्रभावित हुए बिना। ये लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो कोई पूछे कि भगवद गीता क्यों जरूरी है, तो उनको बड़े लोगों को क्यों सीखना चाहिए, हर आदमी को क्यों सीखना चाहिए, तो ये उत्तर हम सबको दे सकते हैं। हाँ आगे। हाँ प्रभु जी। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस मनवंतर में सूर्यदेव विवस्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों लोकों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ब्रह्मा जी ने कहा है, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोगों का राजा सूर्य प्रभुत्व, शक्ति तथा उष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य हैं और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य सभी लोगों का राजा है तथा सूर्यदेव विवस्वान
सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो उष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। He is rotating under the order of Krishna, and Lord Krishna originally made Vivaswan his first disciple to understand the science of Bhagavad Gita. सूर्य भगवान कृष्ण के आदेश पर घूम रहा है और भगवान कृष्ण ने सबसे पहले विवस्वान को, विवस्वान कौन है? जो सूर्य देव है, सूर्य देव, सूर्य के राजा जो है, सूर्य लोक है एक, और वहां की जो राजा है वो विवस्वान है। और फिर यह जो गीता है यह कोई मानसिक स्पेक्युलेटिव क्रिटिसाइज नहीं होकर ये एक स्टैंडर्ड बुक है। तो अंतिम तक ये पैराग्राफ का इसको अंडरलाइन कर लीजिए, आगे पढ़िए। महाभारत में शांति पर्व हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और रघुकुल के पूर्वज थे, जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। इस समय कलयुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्णायु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग 8 लाख वर्ष था और इसके भी पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष था। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवत गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग 20 करोड़ 53 लाख वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई। मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। इसे भगवान ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसीलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी है। क्योंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था। अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। चूंकि वैदिक ज्ञान अपौरुषेय है, इसको अंडरलाइन कर दीजिए सब लोग। यह ज्ञान अपौरुषेय है। अपौरुषेय का अर्थ होता है कि साधारण व्यक्ति ने यह ज्ञान नहीं दिया है। अपौरुषेय, पुरुष मतलब व्यक्ति, अपौरुषेय मतलब पुरुष यानी हम जो साधारण लोग, अपौरुषेय यानी इस संसार के साधारण लोग नहीं, यानी भगवान ने यह ज्ञान दिया है। तो मनुष्य में 4 दोष होते हैं। एक होता है धोखा देने की प्रवृत्ति। हम सब लोग कम या ज्यादा धोखा देने, कम या ज्यादा हर आदमी थोड़ा या ज्यादा धोखा देता है। फिर चीटिंग प्रोपेंसिटी हो गया। उसके बाद हमारे जो इंद्रियां हैं, आंख नाक कान, ये सब इम्परफेक्ट हैं। इम्परफेक्ट यानी अपूर्ण है। अपूर्ण का अर्थ है कि आप अपने आंखों से या कान से या जीभ से सही नहीं चीज समझ सकते। जैसे सूर्य जो है बहुत बड़ा है, लेकिन आपको एक छोटा गोला दिखाई देता है, प्लेट जैसा, लेकिन एक्चुअली सूर्य बहुत बड़ा है। या आप किसी पानी के बाल्टी में एक रॉड ऐसे टेढ़ा डालो ऐसे, तो आपको वो टूटा हुआ दिखाई देगा। उसको बोलते रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक्चुअली टूटा नहीं है, लेकिन हमारे आंखों का कमी के कारण वो वहां पर टूटा हुआ या मुड़ा हुआ लग रहा है। तो ये हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, दूसरा दोष। तो पहला क्या है? चीटिंग। दूसरा अपूर्ण इंद्रिया। तीसरा जो है, हम लोग कुछ ना कुछ गलती करते ही हैं। हर आदमी कुछ ना कुछ गलती करता ही है, तो ये तीसरी कमी है। और चौथा जो है, हम हमेशा इल्यूजन में रहते हैं। हम हमेशा किसमें रहते हैं? किसी भ्रम में रहते हैं।
तो ये हो गया पौरुषेय यानी पुरुष वाला काम। अपौरुषेय यानी पुरुष से ऊपर यानी परम भगवान, यानी कोई साधारण आदमी नहीं, परम भगवान सीधे, ठीक है। तो ये ज्ञान जो है परम भगवान द्वारा दिया गया है, अपौरुषेय। किसी भक्त ने कहा अपौरुषेय मतलब स्पेशल ह्यूमन, नहीं स्पेशल भी नहीं, कोई स्पेशल नहीं, सीधे उसको कट कर देता का मतलब पुरुष नहीं। अगर जैसे विशेष, अगर वो स्पेशल पुरुष होता तो स्पेशल ह्यूमन होता तो विशेष पुरुष लिखते, विशेष पुरुष है, विपौरुष ऐसा कुछ लिखते, अपौरुषीय नहीं लिखते। जो होता है किसी चीज को तुरंत उसका निगेट कर देता है। हाँ, जैसे मान अपमान, मान नहीं, विशेष। अगर हम ये सिद्धांत कहें कि अ लगाया तो स्पेशल ह्यूमन, अपौरुषेय यानी मतलब विशेष, पौरुषेय यानी ह्यूमन। वैसे अपमान हो जाएगा, मान मतलब सम्मान, अपमान मतलब विशेष सम्मान, लॉजिक से देखें तो विशेष सम्मान नहीं, अपमान मतलब होता है इंसल्ट, जो कि मान का उल्टा होता है। या ऐसे बहुत सारी चीजें मुझे याद नहीं आ रहा। पराजित, अपराजित, पराजित और अपराजित। पराजित मतलब हार जाना, अपराजित मतलब जीत, जो कभी नहीं हारे। विशेष पराजित नहीं है, कोई विशेष रूप से पराजित हुआ तो उसको हम अपराजित नहीं कहेंगे, अरे उसको हम अपराजित नहीं, सॉरी, विशेष रूप से पराजित को अपराजित नहीं कहते। पराजित मतलब हारना, अपराजित मतलब पराजित का उल्टा, जो कभी नहीं हारता। तो पुरुष मतलब हम जैसे मनुष्य लोग, अपौरुष मतलब मनुष्य से अलग, जो मनुष्य नहीं है, मतलब दिव्य, मतलब भगवान। हाँ, ये चंडीचंद जी हाथ उठा रहे हैं, कहिए सुनैना माता जी। चंडीचंद जी आप हाथ उठाए। मैंने उठाया प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, हम भगवान को आदि पुरुष कहते हैं ना, फिर ये अपौरुषेय और आदि पुरुष में थोड़ा कंफ्यूजन है। यस, आदि पुरुष, देखिए संस्कृत में शब्दों का जो अर्थ होता है वो कॉन्टेक्स्ट के बेस पे होता है। तो एक्चुअल जब हम साधारण लोगों के साथ तुलना करते हैं पुरुष शब्द की, तो पुरुष, एक्चुअल पुरुष मतलब एक ही चीज हो सकता है, परम भगवान, परम भगवान, प्रकृति है। जब आप पुरुष और प्रकृति की बात लेंगे तो पुरुष यानी परम भगवान, बाकी सब प्रकृति है। भगवान को सिर्फ आदि पुरुष कहा जाता है उस सेंस में, आदि पुरुष यानी सबके स्रोत है वो, आदि पुरुष सर्वप्रथम। पुरुष यहाँ पर पुरुष, पौरुषेय और अपौरुषेय यहाँ पर अर्थ लिया जा रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में। कोई भी शब्द, हाँ, संस्कृत में कॉन्टेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। संस्कृत के शब्दों में, यस, संस्कृत में जो होता है कॉन्टेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है, किस परिप्रेक्ष्य में बात की जा रही है। परिप्रेक्ष्य, जैसे अभी संस्कृत में एक शब्द है, मुझे उस शब्द का, वो शब्द याद नहीं आ रहा है बस, लेकिन उस शब्द का दो अर्थ होते हैं, एक होता है नमक और एक अर्थ होता है घोड़ा, दोनों अर्थ होता है उसका। तो सब जो आप डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे हैं और आपने वह शब्द कहा, तो उस शब्द का दोनों अर्थ है, घोड़ा भी है और नमक भी है। तो आपका सर्वेंट घोड़ा लेकर आए खाने के टेबल पे, तो आप क्या बोलोगे, बेवकूफ खाना खा रहा हूँ, तो ये शब्द का अर्थ क्या होगा, नमक होगा, घोड़ा नहीं होगा। आप युद्ध के मैदान में हो या युद्ध पे जा रहे हो और अपने सर्वेंट को बोलोगे वो शब्द और वो नमक लेके आए, तो आप क्या बोलोगे, बेवकूफ आप, मुझे नमक नहीं चाहिए, मुझे घोड़ा चाहिए। तो अपौरुषेय जो है बेसिकली जिस कॉन्टेक्स्ट में, एक्चुअली इसमें जो है सर संदर्भ करके किताब है जीव गोस्वामी ने लिखा हुआ, उसमें ये शब्द यूज हुआ है, पौरुषेय और अपौरुषेय। वहां पर इस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है कि सभी लोग पुरुष हैं इस संसार में, तो सभी लोग पुरुष मतलब स्त्रियों को भी पुरुष माना गया है, सब पुरुष हैं, लेकिन भगवान इस मनुष्य प्रकृति से परे हैं, ये अर्थ हो गया, ठीक है। और जब हम आदि पुरुष हम कहते हैं तो जितने सारे पुरुष हैं, हम सब में आदि पुरुष, सबसे पुराने पुरुष, सबके स्रोत हैं, उस सेंस में वहां पर यूज होता है। ठीक है, आगे कंटिन्यू कीजिए। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी बोलिए। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था प्रभु जी, इसमें जो तात्पर्य में दिया है, मानव समाज के पिता मनु इस ज्ञान को असागरा पृथ्वी का अधीश्वर रघुवंश का जनक इक्ष्वाकु को दिया था। तो हम भागवतम में एक मनु का उल्लेख देखता है, जो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु का आविर्भाव होता है।
हाँ तो वो जो मनु है वो स्वयंभू मनु, वो भी मानव जाति का पिता माना जाता है। ओके। और ये है विवस्वान के पुत्र मनु है। ओके। तो दोनों मनु में क्या अंतर है, मतलब कौन सा मनु? टेक्निकल में मैं नहीं जाऊंगा ज्यादा इसमें, बट ब्रह्मा जी के एक दिन में जब 14 मनु होते हैं, ठीक है, तो बेसिकली जब भगवान अभी बात कर रहे हैं तो जो प्रेजेंट मनु होंगे मोस्टली उनका ही बात कर रहे होंगे। मानव जाति के पिता दोनों ही हैं। देखिए जब एक मनवंतर चेंज होता है तो आंशिक प्रलय भी आता है, बराबर। जब एक मनवंतर होता है तो आंशिक प्रलय आता है, फिर जब दूसरे मनु पैदा होते हैं फिर वो सृष्टि, मतलब वो ब्रह्मा जी से मनु आता है तो उनसे वो सृष्टि होती है। फिर जब दूसरा मनु चेंज होता है, नए मनु आते हैं, फिर उनसे नई सृष्टि होती है। तो हर मनु जो है उनको मानव जाति का पिता कहा जा सकता है। जैसे अभी हम ये मनु जो है, तो इस समय जो मानव जाति है उसके पिता ये मनु कहलाएंगे, इस समय है स्वयंभू मनु है शायद इसमें, राइट। तो स्वयंभू मनु, तो ये जो है भगवान बहुत पुराना इतिहास बता रहे, एकदम पुराना, जितना अर्जुन को याद हो या उस समय का, उस समय जो भी चल रहा होगा सिस्टम। लेकिन मोटा मोटी बात है कि बहुत पुराना है, ये कहने का बहुत पुराना है। इवन सूर्यदेव बदलते हैं, तो अभी जो सूर्यदेव है उनका नाम क्या है? विवस्वान। विवस्वान जो है, तो विवस्वान सूर्यदेव का नाम है, राइट। और अभी जो है स्वयंभू मनु की बात चल रही है। ये स्वयंभू मनु को दिया उन्होंने ज्ञान, विवस्वान ने स्वयंभू मनु को दिया। तो हम सब जो मनु और शत्रुपा कहते हैं ना, हम जो प्रकट हुए वो स्वयंभू मनु से प्रकट हुए, समझे। अभी का जो कॉन्टेक्स्ट, अभी हम जो है इस समय, उस समय जो मनु और शत्रुपा है उनकी बात चल रही है। इसके पहले भी मनु हुए, इसके बाद भी मनु होंगे। हरे कृष्णा। प्लीज आप लोग की स्पीकर थोड़ा म्यूट पर रखिए, बाकी लोग आवाज आ रहा है। तो मनु और शत्रुपा अलग अलग होते हैं, 14 बार मनु और शत्रुपा आते हैं। तो अभी जो कल्प चल रहा है, इस कल्प में जो मनु है उनकी बात चल रही है, ठीक है, स्वयंभू मनु की। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विवस्वान ने से मनु को दिया, तो स्वयंभू मनु की बात चल रही है, ठीक है। विवस्वान सूर्यदेव है। क्लियर है सबको? ये कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 कल्प होते हैं। हर कल्प में ब्रह्मा जी का एक दिन में 1000 चतुर्युगी होती है, यानी 43,20,000 साल, बहुत बड़ा होता है। उसमें 14 मनु डिवाइड होते हैं। तो अभी जो मनु है, मेरे ख्याल से 7वें मनु चल रहे हैं। जो 7वें मनु है स्वयंभू मनु, उनकी बात कर रहे हैं भगवान। पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इनको ही दिया, इसके पहले भी ये ज्ञान दिया जा चुका है, इसके बाद भी ये ज्ञान दिया जाएगा। और हम लोग स्वयंभू मनु को जानते हैं, तो स्वयंभू मनु की बात चल रही है। ओके, ठीक है, आगे या। चूंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। हो गया? ये क्लियर है? किसी को और कुछ प्रश्न है इसमें? ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सेकंड श्लोक। एवं परंपरा प्राप्तम, एवं परंपरा प्राप्तम राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता परम तप। ओके, सो सेकंड श्लोका के पहले पहला श्लोका मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। तो भगवत गीता जो है, सबसे पहला ये भगवत गीता, यह ज्ञान क्षत्रियों को क्यों दिया जाता है, ये सब हमने पढ़ा तात्पर्य में। क्षत्रियों को इसलिए दिया गया है ताकि वे अपने आप को काम से बचा सकें और काम से बचाकर जनता की रक्षा कर सकें। क्योंकि अगर राजा, जैसे एक छोटा सा उदाहरण समझिए कि माँ है और बच्चे हैं दो, तो माँ
अभी समझिए घर में कुछ नमकीन है, नमकीन आया है या समोसा आया है, तो ऐसा नहीं कि माँ को खाने की इच्छा नहीं है, लेकिन बच्चों को ज्यादा इच्छा होती है, तो माँ क्या करती है, अपनी खाने की इच्छा को कंट्रोल करती है। पहले किसको खिलाती है? बच्चों को खिलाती है। तो अगर माँ की वह इच्छा कंट्रोल ना हो, माँ अपनी इच्छा कंट्रोल ना करे, तो मालूम पड़ेगा बच्चों के बदले बच्चों और माँ में झगड़ा हो रहा है, कौन खाएगा? समझ में आ रहा है? लेकिन माँ क्या करती है, अपनी इच्छा को कंट्रोल करती है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये फीलिंग होती है कि मैं इन सब की पालक हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। तो वह अपने, उसको भी खाने का इच्छा है, गरम गरम समोसा आया, उसको भी बहुत इच्छा है, लेकिन पहले क्या करेगी, बच्चे को अपने। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? यस यस आ रहा है? हाँ, तो सबसे पहले क्या करेगी, बार बार ये स्विच ऑफ हो रहा है। ओके, माँ सबसे पहले वो अपने, और उसके बाद खुद खाती है। तो उसी प्रकार से चाली में डालूंगा, एक सेकंड ना, ये डिस्चार्ज हो गया। अभी आवाज क्लियर है? ओके, थैंक यू। तो अगर माता पिता का जो ये काम है, ये भी काम है, भोजन करना, स्वादिष्ट भोजन खाने की इच्छा रखना, ये भी काम है। काम मतलब केवल स्त्री पुरुष संबंधी नहीं होता, बहुत कोई भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, या टीवी चल रहा है तो बच्चे को कार्टून देखना है, माँ को सास भी कभी बहू है देखना है, तो मालूम पड़ेगा बेटा और माँ में झगड़ा चल रहा है। लेकिन माँ अपनी इच्छा को कंट्रोल करती है, ठीक है भाई बच्चे को देख लेने दो। समझ में आ रहा है चीज? तो वैसे ही राजा को भी अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना होता है, ताकि वो सामान्य प्रजा के हित का विचार कर सके, अन्यथा प्रजा के हित का विचार नहीं होगा। तो जो भगवत गीता का जो दिव्य ज्ञान है, यह हमें अपनी काम वासना जो है, हमारे इंद्रिय तृप्ति को रोकने की शिक्षा देता है, कैसे हम अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं, अन्यथा बड़ी समस्या हो जाएगी, जीवन चलेगा ही नहीं। माता पिता बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे, रोज झगड़ा ही होगा। हाँ, माँ, अभी के पति पत्नी में क्यों झगड़ा होता है? दोनों इक्वल एंजॉयमेंट चाहते हैं, चाहे खाने का हो चाहे कोई भी। इन जनरल पहले जनरली स्त्रियों को ट्रेनिंग दिया जाता है कि भाई पहले पति का इच्छा पूरा करना है, फिर तो स्त्री जो है पति का सेवा करके पति को खिला के फिर खाती है। लेकिन समझो दोनों पत्नी सोचे नहीं नहीं मुझे भी खाना है, पहले खाना है, तो उनको भी झगड़ा होगा, मैं 2 समोसा खाऊंगा नहीं, मैं 1 खाऊंगा लाइक दैट। लेकिन इन जनरल पत्नी क्या करती है, आप खा लो, बचेगा मैं खाऊंगी, फिर पति 2 3 4 जो है खा लेगा, फिर पत्नी जो बचा 1 2 3 जो भी बच गया खाती। लेकिन अगर दोनों झगड़ा करें, नहीं मैं 5 खाऊंगा, बोले नहीं मैं 5 खाऊंगा, टोटल 6 ही समोसा या 7 ही समोसा है। ये छोटे छोटे उदाहरण है, लेकिन कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना होता है। तो इसलिए बचपन से ही लड़कियों को ट्रेनिंग मिलता है कि पति को सेवा करना है, पहले पति को खिला देना है, घर वालों को खिला देना है, लाइक दैट। या वही पत्नी जब माँ बनती है तो पहले बच्चे को कैसे देना है, बच्चे को खिलाना है। तो कोई भी अच्छा आइटम बनता है तो माँ को इच्छा होती है मैं भी खाऊं, ऐसा नहीं कि उसको इच्छा नहीं है, लेकिन नहीं, पहले पति को बच्चों को देना है, फिर बचा नहीं बचा बात का बात। तो उसी प्रकार राजा के अंदर भी ये भाव, ये चीज होना चाहिए कि मैं प्रजा का कैसे कल्याण करूं। अगर वो अपने लिए सोचेगा तो प्रजा का कल्याण नहीं कर पाएगा, ये पॉइंट है। तो भगवत गीता राजसी रॉयल ऑर्डर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला एक कि वो अपने प्रजा की रक्षा कर सके और उनका अच्छे से पालन कर सके। पॉइंट 2, वे लोगों को कृष्ण भक्ति और मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझा सके। ये सब तात्पर्य में था कि अपनी प्रजा को कृष्ण भक्ति और मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझा सके। फिर भगवत गीता जो है सूर्य देव को ही क्यों दिया गया? तात्पर्य में हमने पढ़ा ना कि भगवत गीता सूर्य देव को ही क्यों दिया गया, क्योंकि सूर्य देव कौन है? राजा है। ये बताने के लिए ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है, बल्कि दिव्य ज्ञान है जो महान लोगों के लिए बना है। और दूसरी चीज, यह ज्ञान भगवान ने किसी साधारण व्यक्ति को नहीं दिया था, कोई छोटा मोटा ज्ञान नहीं है, ये दिव्य ज्ञान है। तो सूर्य को इसलिए दिया क्योंकि सूर्य जो है वे सभी लोगों के राजा हैं और सभी लोगों को नियंत्रित करते हैं, इसलिए सूर्य को सबसे पहले भगवान ने ये ज्ञान दिया। और सूर्य सभी लोगों को कैसे नियंत्रित करते हैं? भगवान के आदेश से। यानी ये ज्ञान पाने वाला कोई साधारण आदमी नहीं। आजकल लोग छोटे से थोड़ी सी पोस्ट मिल जाती है तो कहते रहे नहीं भगवत गीता हमें पढ़ने का समय नहीं। लेकिन सोचिए सूर्य देव जो इतने बड़े व्यक्ति हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के कंट्रोलर है, अगर सूर्य उगे नहीं एक दिन, खाली एक दिन अगर सूर्य सच में नहीं उगे
पृथ्वी पर अपना बिल्कुल प्रकाश नहीं डाले, पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। हम कहते हैं सूर्य तो नहीं उगता, कभी कभी सूर्य उगता है, रोज बादलों से ढका रहता है, जैसे बारिश चल रही तो बादलों से ढका है। अगर सूर्य सच में नहीं आए एक दिन तो पूरा पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, ठंडी से मर जाएंगे। तो वैसे सूर्य देखो ये ज्ञान मिल रहा है। तो ये भगवत गीता का इतिहास कितना पुराना है, तो इस चीज को मार्क करना सब लोग को, सबने किया होगा, पर वो पैराग्राफ आप लोग ढूंढ लीजिए जहां पर भगवत गीता का इतिहास दिया है। तो ये इक्ष्वाकु महाराज के समय से चल रहा है, जो सूर्यदेव है, लगभग 20 लाख पुराना है कम से कम। और विवस्वान को कम से कम 12 करोड़ साल पहले ज्ञान दिया गया था। कितने साल पहले? 12 करोड़ साल पहले। मतलब मनुष्य का इतिहास जो है, मॉडर्न साइंटिस्ट जो कहते हैं, वो इतिहास मैक्सिमम लोगों को पता है। लोग कहते हैं 2000 साल, 3000 साल, लाइक इस्लाम 1400 साल, क्रिश्चियनिटी 2000 ईयर, जुडिज्म 2600 ईयर, बस उससे ज्यादा हमको पता ही नहीं कि सिविलाइजेशन है। लेकिन ये जो भगवत गीता है 12 करोड़ ईयर, 12 करोड़ साल पहले जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है, उसके पहले से है। तो अब हम लेकिन उसके पहले से ये है। और फिर भगवान क्यों ये ज्ञान दे रहे हैं? क्योंकि बीच में ये जो ज्ञान है ये टूट गया, यानी कुछ लोग जो है इस ज्ञान को सही तरीके से प्रचार नहीं कर रहे थे। फिर इस ज्ञान को अपौरुषेय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मनुष्य के 4 दोषों से मुक्त है। ओके, अब दूसरा श्लोक हम देखेंगे। एवं परंपरा प्राप्तम, यह जो ज्ञान है यह परंपरा से प्राप्त हुआ है। ऐसा नहीं किसी के मन में कुछ आया और बोल दिया, परंपरा से, यानी एक शिष्य से दूसरे शिष्य को, दूसरे शिष्य से तीसरे शिष्य को। इमम राजर्षयो विदु, और राजा और ऋषि जो है, विदु यानी जो बुद्धिमान लोग हैं, इन लोगों ने इसे इस तरह समझा। लेकिन हुआ क्या? सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ यह क्या हो गया? यह ज्ञान लुप्त हो गया। लुप्त हो गया मतलब लोग इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करने लगे। तो ये इस संसार में हम सबका सिचुएशन है कि कोई भी चीज अच्छे उद्देश्य से शुरू होती है, लेकिन बाद में उसका दुरुपयोग होने लगता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने गणपति पंडाल का परंपरा शुरू किया। क्यों शुरू किया? तो उन्होंने शुरू किया कि इसी बहाने लोग मिलेंगे, गणपति उत्सव में लोग मिलेंगे, पंडाल लगेगा, गणपति जी को बिठाया जाएगा रोड पे ऊपर। उसके पहले नहीं होता था ये, रोड पर गणपति बिठाने का जो परंपरा उन्होंने शुरू किया। उद्देश्य बहुत क्लियर था, इसी बहाने लोग मिलेंगे, लोगों को हम एजुकेट करेंगे, समाज की कैसे हमको स्वतंत्रता प्राप्त करना है, अंग्रेजों को भगाना है, ये सब बेसिक पर्पस था। तो वो पूरा हो गया काम। लेकिन अब क्यों पंडाल बिठाते हैं? अब तो कंपटीशन हो गया है, बहुत सारा पैसा मिलता है उसमें। एक पंडाल में 2 लाख 5 लाख आता है, 2 लाख खर्चा होता है, 3 लाख जेब में डालते हैं लोग। तो एक्चुअल उद्देश्य अलग था। तो आज भी वही बैठता है, उसी आज भी गणपति के पंडाल बैठ रहे हैं, लेकिन पर्पस कितना डिटेरियोरेट हो गया, कितना बिगड़ गया है। हाँ, आप देखेंगे जैसे एक परंपरा है रात में जागरण करने का, कि अगर आपके घर में गणपति आए हैं या आपने गणपति बिठाया है तो रात्रि जागरण होना चाहिए। एक आदमी को रात में जगना ही चाहिए। एक्चुअल उद्देश्य क्या है रात्रि जागरण का? कि भाई पूरे रात, दिन में तो कीर्तन होता है, रात में भी कीर्तन होना चाहिए। अगर आपने गणपति जी को बुलाया है या भगवान दुर्गा जी को घर में स्थापना किया तो रात भर दिन भर कीर्तन होना चाहिए। लेकिन वो उद्देश्य भूल गए और क्या रह गया? वो रात को जगना है। तो रात को कैसे जगते हैं? पत्ता खेलते हैं, दारू पीकर, जुआ खेलकर, कैरम खेलकर, टीवी मूवीज देख के रात को जगते हैं। तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो कोई भी चीज शुरुआत अच्छे तरीके से होती है, धीरे 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 उसका पर्पस जो है वो बिगड़ जाता है, समाप्त हो जाता है। तो उसी प्रकार हिंदू धर्म भी इतना पुराना सब अच्छी चीजें थी सब, लेकिन फिर लोग अपने स्वार्थ के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए उसमें मैनिपुलेट करने लगे। तो बहुत सारी चीजें फिर गड़बड़ दिखने लगी। वो गड़बड़ है नहीं, पर गड़बड़ दिखने लगी। इसलिए भगवान आज से यानी सोचिए 12 करोड़ साल पहले भी ये गीता बोली गई, तब से चल रहा है। फिर 5000 साल पहले फिर भगवान को बोलना पड़ा। फिर आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु फिर से आगे भगवत गीता कैसे जीवन में उतारना सिखाना पड़ा। और आज से 50 साल पहले
45 प्रभुपाद जी को भगवत गीता एज इट इज लिखना पड़ा फिर से, ताकि लोग इसको गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट नहीं करें। और हम लोग इसी आधार पर बार बार खुद भी समझते हैं, दूसरों को भी समझाते हैं कि कैसे हमको ये परंपरा तोड़ना नहीं है। ये जो श्लोक है सेकंड चैप्टर है, हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम सबको यह समझना है कि हमें कभी भी अपने मन की व्याख्या नहीं करनी है, अपने मन के अनुसार व्याख्या नहीं करनी भगवत गीता की। प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को अच्छे से पढ़कर खुद समझना है, अपने गुरुओं से समझना और फिर दूसरों को समझाना है। नहीं मेरे ख्याल से तो ऐसा है, मेरे ख्याल से वैसा है, ऐसे नहीं करना है भगवत गीता समझाना। हमें भी परंपरा में लेना है, यानी प्रभुपाद की किताबों को पढ़ के फिर इन किताबों को भी पढ़ के हम कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत समझ लेते कभी कभी, तो किसी से स्पष्टीकरण भी लेना है, अपने वरिष्ठ भक्त जो उनके द्वारा चर्चा करके समझकर फिर दूसरों को समझाना है। तो यह ज्ञान जो है परंपरा में प्राप्त हुआ। एवं राजर्षयो विदु, राजा और विदु, जो विदु मतलब बुद्धिमान लोग हैं, उन्होंने इसे इसी प्रकार समझा। सकाले नेह महता, लेकिन ये समय के साथ क्या हो गया? योगो नष्ट परंतप, ये नष्ट हो गया ये जो योग है, तो इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूं। ठीक है, क्लियर है? ये सबको समझ में आया? किसी का कुछ प्रश्न है इस पे? ओके तो तात्पर्य में कुछ बातें हैं। पहली लाइन लिख लीजिए, इट इज क्लियरली, गीता जो है मुख्य रूप से राज ऋषियों के लिए है, क्योंकि उनको प्रजा के ऊपर शासन करना होता है। ये अंडरलाइन कर लीजिए। यानी कोई ये बहाना नहीं दे सकता कि मैं राजा हूं, मुझे बहुत काम है, मैं आईएएस ऑफिसर हूं। नहीं, हर आदमी को, घर का मुखिया यानी माता पिता को भी सीखना होगा, क्योंकि वो भी अपने बच्चों के पालक हैं, राजा हैं, बच्चे उनके हिसाब से चलते हैं। एक लाइन है, जैसे ही असली उद्देश्य खराब लोगों के द्वारा, अनस्क्रूपुलियस कमेंटेटर के द्वारा चेंज किया जाता है, फिर से भगवत गीता को स्थापित करने की आवश्यकता पड़ती है। पहला ही पैराग्राफ में चौथा या पांचवा लाइन, as soon as the original purpose was scattered by the motives of unscrupulous commentator, there arose the need to re-establish the disciplic succession. फिर ये 5000 साल पहले भगवान ने देखा कि इस परंपरा में कमी आ गई है, इसलिए उन्होंने फिर से इसकी स्थापना की। ठीक है, ओके, किसी का कुछ प्रश्न है यहाँ तक? हाँ, एक लाइन है इसमें कि जो असुर होते हो, भगवान में विश्वास नहीं रखते और भगवान की संपत्ति का आनंद करना चाहते हैं, ऐसे लोग कौन है? ऐसे लोग असुर हैं। यानी वे भगवत गीता का पालन नहीं करते, उनका उद्देश्य केवल होता है भगवत गीता द्वारा पैसा कमाना। तो कुछ भी लिखते हैं वो लोग, भगवत गीता के असली उद्देश्य को समझे बिना भगवत गीता के ऊपर किताब लिखते हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है, पैसा कमाना। भगवत गीता बिकेगी और हम पैसा कमाएंगे। तो आसुरिक प्रवृत्ति क्या है? डेमोनिक नेचर क्या है? पहली चीज, परंपरा का पालन नहीं करना। यानी अगर हम परंपरा का पालन नहीं कर रहे हैं तो हम असुर हैं। भगवत गीता समझना, परंपरा में पालन करना। और कृष्ण को भगवान समझकर ही भगवत गीता को हम समझ सकते हैं। ओके, किसी का कुछ प्रश्न है अब तक? कुछ कंफ्यूजन किसी को? तो 2 श्लोक हमने चर्चा की है अब तक। पहला, भगवान परंपरा बता रहे हैं। मैंने सूर्यदेव को बताया, सूर्यदेव विश्वान को बताया, विश्वान ने मनु को बताया, और मनु ने फिर इक्ष्वाकु महाराज को ये ज्ञान दिया। ये परंपरा बता रहे हैं भगवान। दूसरे श्लोक में भगवान बता रहे क्यों मैं ये बता रहा हूँ, अब तुमको क्यों बता रहा हूँ। अर्जुन पूछ सकता ना, पहले आपने बता दिया, आप क्यों बता रहे हो? तो अर्जुन के भगवान बता रहे हैं कि अब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बीच में परंपरा टूट गई। यह ज्ञान जो असली था वो
चैन टूट गया, बीच में कुछ गलत बातें भी लोगों ने डाल दी, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ। अब अर्जुन पूछ सकता है मुझे ही क्यों बता रहे हो? तो तीसरा श्लोक, स एवायं मया तेद्यं योगः प्रोक्तः पुरातनः योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतदुत्तमम्। रहस्यं हि एतदुत्तमम्। अच्छा, सेकंड श्लोक में परंपरा प्राप्तम को मार्क कर लीजिए, मार्कर से। परंपरा प्राप्तम दिखा, एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा प्राप्तम इंपॉर्टेंट है। फिर योगो नष्ट, फोर्थ लाइन में योगो नष्ट, इसको मार्क कर लीजिए, कीवर्ड्स है। ओके, अब तीसरा श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन का क्वालिफिकेशन क्या है, अर्जुन को क्यों भगवान बता रहे हैं। अर्जुन कह सकता है ठीक है आपने वो लोग को बताया, लेकिन मैं तो सूर्य देव नहीं हूं, मैं मनु भी नहीं हूं, मुझे क्यों बता रहे हैं। स एवायम मया ते अद्यम, मैं आपको मया ते अद्य, मैं आज आपको ये बता रहा हूं। योगः प्रोक्ता पुरातन, ये जो योग है, और कैसा योग है, पुरातन, बहुत पुराना, बहुत प्राचीन। भक्तो असी में सखा चेती, आप मेरे भक्त हो और सखा हो, मेरे मित्र हो, यू आर माई फ्रेंड एंड डिवोटी। इसलिए रहस्यम है एतद उत्तमम, इसलिए मैं आपको यह रहस्य बता रहा हूं जो बहुत ही उत्तम है, बहुत ही दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। तो भक्तो असी को अंडरलाइन कर दीजिए और सखा, भक्तो असी और सखा इन दोनों को अंडरलाइन कीजिए। भक्तो असी और सखा ये दोनों को अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। ए गौरांगी, डिस्टर्ब करू नका, आतमध्ये जा आणि खेळ, माझ्या क्लासरूम मध्ये डिस्टर्ब करायचे नाही। ओके, सो ये मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि भक्तो असी में सखा चेती, आप मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, इसलिए मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं। तो भगवत गीता समझने के लिए दो योग्यता चाहिए, एक क्या, भगवान का भक्त बनना, और दूसरा भगवान को भगवान मानना। यानी कृष्ण को जब आप भगवान मानेंगे और उनके भक्त बनेंगे, तब जाकर भगवत गीता को हम समझ सकते हैं, ठीक है। ये तीसरा श्लोक है। तो एक पैराग्राफ में सातवां या आठवां लाइन देखिए, कमेंटेशन बाय डिवोटीज इज रियल वेयर एज दैट ऑफ डिमन इज यूजलेस। भक्तों द्वारा दिया गया तात्पर्य सही है, जबकि असुरों का दिया गया तात्पर्य व्यर्थ है। अर्जुन श्री कृष्ण को परम भगवान मानते हैं, और कोई भी कमेंट्री या व्याख्या जो अर्जुन के कदम चिन्ह पर चलते हुए है, वह परम विज्ञान है। इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए। Commentation by devotees is real, whereas that of demon is useless. Arjuna accepts Sri Krishna as the supreme personality of Godhead, and any commentary on the Gita following in the footsteps of Arjuna is real. Devotional service to the cause of this great science. Okay, तो ये पहला सेक्शन पूरा हुआ। सेक्शन 1 था 1, 2, 3 कि परंपरा क्या है, जो भगवत गीता की परंपरा क्या है। अब चौथे श्लोक में अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया, क्या प्रश्न आया कि मनु, विश्व, विवस्वान, ये सब तो बहुत पहले पैदा हो गए, और आप तो मेरे मित्र हैं, हम दोनों का उम्र एक ही है, तो आपने ये ज्ञान मनु को कैसे दिया, सूर्य देव को कैसे दिया। सूर्य देव, विवस्वान बहुत पुराने हैं, करोड़ों करोड़ साल, 12 करोड़ साल कम से कम, मिनिमम इतना उम्र होना चाहिए उनका। तो सूर्यदेव विवस्वान तो 12 करोड़ साल उनकी उम्र है कम से कम, और आपकी और मेरी उम्र जो है 100 साल है करीब। जब महाभारत युद्ध हुआ था भगवान 100-125 साल के आसपास के थे, 100 साल के लगभग थे, 100 साल इस संसार में जो कि प्रकट उम्र थी 100 साल। तो मैं और आप 100 साल के हैं, तो आपने ये कैसे ज्ञान दिया। तो अर्जुन उवाच
तो मेरे पीछे दोहराइए, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विश्वतः परम कथम एतम विजानीयाम प्रमादो प्रोक्तवानिति। अर्जुन उवाच, अर्जुन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अर्जुन ने कहा अपरमम भवतो जन्म, अपरमम, आप तो, आपका जन्म जो है जन्म विवस्वत, परम जन्म विवस्वत, अपरमम भवतो जन्म, आपका जन्म बाद में हुआ, परमम जन्म विवस्वत, लेकिन जो विवस्वत है यानी विश्वान, उनका जन्म पहले हुआ है आपसे। अपरमम भवतो जन्म, आपका जन्म बाद में हुआ, परमम जन्म विवस्वत, उनका जन्म पहले हुआ है विश्वान का। कथम एतद् विजानीयाम, तो मैं कैसे ये समझूं, कथम एतद् विजानीयाम, मुझे क्या, मैं ये कैसे समझ लूं कि त्वम आदो प्रोक्तवान, त्वम आदो, आपने शुरू में ये ज्ञान विवस्वान को दिया। सही सी बात है, अर्जुन का प्रश्न बहुत अच्छा है कि त्वम आदो विवस्वान, आपने कहा कि सबसे पहले मैंने यह ज्ञान विवस्वान को दिया, लेकिन विवस्वान का जन्म तो आपके पहले हुआ, आपका जन्म विवस्वान के बाद हुआ, तो मैं ये कैसे मान लूं कि आपने ये ज्ञान विवस्वान को दिया है। तो अब जो है श्लोक संख्या 5 से लेकर 10 तक भगवान के दिव्य जन्म और कर्म की प्रकृति है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण सारे श्लोक हैं, तो इनको ध्यान से सब लोग पढ़ना है हमको, और तात्पर्य बाद में ध्यान से पढ़ना है। हम लोग कुछ तात्पर्य नहीं पढ़ रहे हैं, मैं स्किप कर रहा हूँ, उसको आपको बाद में पढ़ना ही है, लेकिन ठीक है। और अगर आपको कोई प्रश्न है उसके ऊपर तो आप पूछ सकते हैं। ओके, श्लोक संख्या 5। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन अन्यहं वेद सर्वाणि त्वं वेत्थ परं तप। तो भगवान कह रहे हैं बहूनि में व्यतीतानि, बहुनी मतलब बहुत सारे बीत चुके हैं, जन्मानी, मेरे और आपके, हे अर्जुन, आप और मैं बहुत बार जन्म ले चुका हूं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानी तव चार्जुन, हे अर्जुन, मैं और आप बहुत बार जन्म ले चुके हैं, लेकिन तान्यहं वेद सर्वाणि, तान्यहं वेद सर्वाणि, आप जो है वो सब नहीं जानते। न त्वं वेत्थ परं तप, मैं जानता हूं लेकिन आप नहीं जानते, आप भूल गए सब, लेकिन मुझे याद है। तो ये भगवान अब बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम में और उनमें अंतर क्या है, या एक साधारण जीव और भगवान में अंतर क्या है। बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परं तप। परम भगवान ने कहा कि मैं और आप बहुत बार जन्म ले चुके हैं, मुझे सब याद है, लेकिन आपको कुछ भी याद नहीं। हे शत्रुओं के हंता, हे शत्रुओं को मारने वाले, परं तप यानी जो शत्रुओं को वध कर दे। तो अभी बहुत ध्यान से जो है इसका तात्पर्य जो है पढ़ेंगे। तात्पर्य कौन पढ़ेगा? कोई? आदित्य, आदित्य किधर हो? पढ़ो। हाँ, बाकी लोग ध्यान से सुनिए। I worship the supreme personality of Godhead, Govinda, Krishna, who is situated in various incarnations such as Rama, Narasimha, and many sub-incarnations as well. But who is the original personality of Godhead, known Krishna, and who incarnates personally also. In the Vedas also it is said that Lord, although one without a second, manifests himself in innumerable forms. He is like the Vaidurya stone which changes color yet still remains one. All those multiforms. इसको मार्क कर लीजिए। भगवान वैदुर्य रत्न की तरह है, भगवान वैदुर्य रत्न की तरह है, जो क्या कहते हैं, बहुत सारा रंग निकलता है लेकिन कहीं। इसको मार्क कर लीजिए, वैदुर्य
मिला आप लोगों को? हाँ, आगे बढ़ो। All those multicolors are understood by the pure unalloyed devotees, but not by a simple study of the Vedas. Vedeshu Durlabham. Acha, okay. Devotees like Arjuna are constant companions of the Lord, and whenever the Lord incarnates, the associate devotees also incarnate in order to serve the Lord in different capacities. Arjuna is one of these devotees, and in the verse, it is understood that some millions of years ago, when Lord Krishna spoke the Bhagavad Gita to the sun god Vivashvan, Arjuna in a different capacity was also present. But the difference between the Lord and Arjuna is that Lord remember the incident, whereas Arjuna could not remember. That is the difference between the part and the parcel living entity of the Supreme Lord. Although Arjuna is अंडरलाइन कर लीजिए, भगवान को याद है बट अर्जुन को याद नहीं, ये अंतर है पार्ट और पार्सल में और भगवान में। Although Arjuna is addressed herein as the mighty hero who could subdue the enemies, he is unable to recall what had happened in the various past births. Therefore, a living entity, however great he may be in the material estimation, can never equal the Supreme Lord. Anyone who is constant companion of the Lord is certainly a liberated person, but he cannot be equal to the Lord. Lord is described in the Brahma Samhita as infallible, Achyuta, which means that he never forgets himself even though he is in material contact. Therefore, the Lord and the living entity can never be equal in all respect. Even if the living entity is as liberated as Arjuna, although Arjuna is a devotee of the Lord, he sometimes forgets the nature of the Lord, but by the divine grace of a devotee can at once understand the infallible condition of the Lord, whereas a non-devotee or a demon cannot understand this transcendental nature. Consequently, this description in the Gita cannot be understood by the demonic brains. Krishna remembers acts which were performed by him millions of years before, but Arjuna could not, despite the fact that both Krishna and Arjuna are eternal in nature. We may also note herein that a living entity forgets everything due to his change of body, but the Lord remembers because he does not change. He is Sachidananda body. He is Advaitam, which means there is no distinction between his body and himself. Everything in relation to him is spirit, whereas the conditioned soul is different from his material body. And because the Lord's body and self are identical, his position is always different from that of the ordinary living entity. Even when he descends to the material platform, the demons cannot adjust themselves to the transcendental nature of the Lord, which the Lord himself explains in the following verse. Yeah. So, thank you Aditya Prabhu. So देखिए, सबसे पहले जो है भगवान के जन्म में और साधारण लोगों के जन्म में बहुत ही अंतर है। तो अधिकतर लोग हमेशा जो है ये भगवान के कहते हैं कि भगवान अवतार कैसे ले सकते हैं। हाँ, भगवान इस दुनिया में आने की क्या जरूरत है, लेकिन हम उनको पूछ सकते हैं कि भगवान अवतार क्यों नहीं ले सकते। अगर तर्क की ही बात करें तो कोई कहता है कि भगवान जो है अवतार नहीं लेना चाहिए। हाँ, स्पेशली जो अब्राहमिक रिलीजन है या जो वेदों को खाली मानने वाले हैं, वे कहते हैं भगवान अवतार कैसे लेते हैं, भगवान को अवतार लिया क्या जरूरत है, मनुष्य समाज में क्यों आएंगे, क्या जरूरत है। लेकिन हम उनको उल्टा पूछ सकते हैं क्यों नहीं आ सकते। ये कहाँ का नियम है, ये नियम किसने बनाया कि भगवान इस दुनिया में किसी का बेटा बनकर नहीं आ सकते। इसका मतलब आप अपने हिसाब से भगवान को कंट्रोल कर रहे थे। नहीं, मेरे सोच के हिसाब से भगवान तो इस दुनिया में नहीं आना चाहिए, लेकिन भगवान आपकी सोच से परे है। ये चीज हमेशा हमको याद रखना चाहिए कि भगवान हमारी सोच से परे है, भगवान हमारी सोच के भीतर नहीं है। भगवान हम जो सोच सकते हैं वो सबसे करोड़ों गुना अरबों गुना ज्यादा भगवान सोच सकते हैं। तो ये तर्क जो लोग देते हैं कि भगवान क्यों आएंगे दुनिया में,
भगवान को अवतार की क्या आवश्यकता है, भगवान कैसे आ सकते हैं इस दुनिया में। तो हमारा सिंपल सा प्रश्न है कि क्यों नहीं आ सकते। आपका माइंड भगवान को रोक सकता है क्या इस दुनिया में आने से? अगर भगवान की इच्छा है कि मुझे एक पुरुष को अपना पिता बनाना है और एक स्त्री को अपनी माँ बनाकर इस दुनिया में आना है, तो आप रोक लेंगे उसको, या कोई भी रोक सकता है? भगवान हमारे से परे हैं, वो हमारे बुद्धि से परे हैं। तो हम इस बुद्धि से नहीं सोच सकते कि भगवान क्यों आए या क्यों नहीं आए, जब तक भगवान नहीं बताते कि मैं नहीं आऊंगा या आऊंगा। तो पहली चीज ये, कभी भी कोई भी व्यक्ति आपसे कहे कि भगवान नहीं आ सकते, अवतार नहीं ले सकते, उनको यही प्रश्न पूछिए, क्यों नहीं आ सकते? आपने भगवान को रोका या आपने नियम बनाया है? आपके नियम के अनुसार भगवान चलेंगे या भगवान के नियम के हिसाब से आप चलेंगे? जब शुरू में हम नए नए भक्त बने थे हम लोग, मतलब तो लोग, कुछ लोग ऐसे कहते थे, अरे कृष्ण रासलीला किए, चोरी किए कपड़ा, तो भगवान ऐसा करता है क्या? तो हमारे मन में आता था, अगर भगवान ये सब नहीं करते तो कितना इजी हो जाता हमको डिफेंड करना। अगर भगवान समझो रासलीला नहीं किए होते, चोरी नहीं किए होते, माखन नहीं चुराए होते, गोपियों का वस्त्र नहीं चुराए होते, तो हमारे लिए कितना इजी हो जाता लोगों को बोलना कि नहीं, कृष्ण देखो बहुत अच्छे हैं, वो कोई गलत काम नहीं किए, चोरी नहीं किए, माँ कपड़ा नहीं चुराए, दूसरे की स्त्रियों के साथ नाचे नहीं, कितने अच्छे, देखो हमारा भगवान सबसे अच्छा है, हमारा भगवान सबसे अच्छा है, कुछ गलत नहीं किया, बेस्ट। फिर मेरे मन में आया ये तो हम भगवान को नियंत्रित कर रहे हैं, हम चाहते कि भगवान हमारे अनुसार काम करे, लेकिन एक्चुअली असली नियम क्या है कि हमको भगवान के अनुसार काम करना है। ये समझ में आ रहा है? लेकिन हम अपनी सोच के अनुसार भगवान को चलाना चाहते हैं, लेकिन हमको ये समझना है कि हमको भगवान की सोच के अनुसार चलना है। तो जो लोग इन लीलाओं को नहीं मानते या आरोप लगाते, वो चाहते हैं भगवान उनके अनुसार चले, यानी भगवान प्रकट नहीं होने चाहिए, भगवान किसी के बेटा नहीं बनना चाहिए, भगवान रासलीला नहीं करना चाहिए, भगवान गोपियों का वस्त्र नहीं चोरी करना चाहिए। तो ये तो आप अपनी बुद्धि से भगवान को रोक दिए ना, कि भगवान इतने में ही लिमिटेड है, भगवान ये नहीं कर सकते। तो भगवान के लिए नैतिकता या अनैतिकता दोनों चीजों से परे है भगवान। हम कहते हैं मॉरल चीज, मॉरल होना चाहिए, कुछ तो मॉरलिटी होना चाहिए। भगवान इमोरल है ऐसा बोलते हैं लोग, कृष्ण इमोरल है। नहीं, भगवान कृष्ण अनैतिक है, लेकिन हमको याद रखना चाहिए भगवान नैतिकता और अनैतिकता दोनों से परे हैं। वो मॉरलिटी और इमोरलिटी दोनों से परे हैं। कृष्णा इज ट्रांस मॉरल। वो जो है नैतिकता और भौतिक संसार की जो हमारी समझ है नैतिकता और अनैतिकता, उस दोनों से परे हैं। किसी ने एक बार मुझे प्रश्न पूछा कि वेद व्यास जी सत्य जो है, उनके पिता क्या नाम है उनका, सत्यवती उनकी माँ थी ना, पराशर ऋषि जो है वो सत्यवती के साथ संग किए और वेद व्यास पैदा हुए। ऐसे कैसे बिना शादी के संग किए, तो गलत है। तो ऐसे वेदों में बहुत सारी चीजें आती हैं, हम कहते हैं हाँ ये तो गलत है। मतलब महाभारत पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि उस समय पराशर ऋषि नाव पार कर रहे थे, सत्यवती को नाव पार करा रही थी, और उस समय इतना बढ़िया संयोग बना, जो कैलकुलेशन है, किसी का म्यूट साउंड बटन ऑन है, तो उस समय इतना अच्छा संयोग बना कि उस समय जो भी कंसेप्शन होता, यानी स्त्री पुरुष के मिलन से बच्चा होता, वो बच्चा बहुत ही ज्ञानी और भगवान को जो है भगवान के ज्ञान देने वाला होता। इतना बढ़िया उस समय का जो था संयोग था, नक्षत्र बोलते हैं या मुहूर्त बोलते हैं। तो उस चीज को स्मरण करके पराशर ऋषि ने सत्यवती को यह प्रपोजल दिया कि अगर हम दोनों संग करें तो जो बच्चा पैदा होगा वो विश्व को महान दान देगा। और वेद व्यास हमको पता है, उन्होंने भागवतम लिखा, महाभारत लिखा। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप एक चीज खाली कल्पना कीजिए कि जब कोई स्त्री डिलीवरी के लिए जाती है, बच्चा जब पैदा होता है, तो जरूरी नहीं कि डॉक्टर लेडीज ही हो, जेंट्स डॉक्टर भी होते हैं जो बच्चा पैदा कराते हैं। तो उस समय स्त्री नग्न होती है, लेकिन हम बुरा नहीं मानते, कह रहे हैं मेरी पत्नी को डॉक्टर ने छुआ या मेरी पत्नी को बिना कपड़ों के डॉक्टर ने देखा, बुरा नहीं मानते। क्यों?
क्योंकि उस समय उद्देश्य बहुत अलग होता है, बहुत अलग उद्देश्य होता है उस समय। तो कोई भी अभी समझे आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपकी पत्नी गई, आप तो उसको इंजेक्शन लगाना है, कुछ है, आप ये नहीं कहते नहीं मेरी पत्नी को बिना छुए, पराई स्त्री को छूने से पाप हो जाएगा, या मेरी स्त्री को आप छूओगे तो पाप हो जाएगा, ऐसा नहीं बोल सकते आप। डॉक्टर है तो आप नहीं मानोगे बुरा, हाँ डॉक्टर बॉडी को अलग अलग छूता है, इंजेक्शन लगाता है, बट वी डोंट फील बैड कि हम डॉक्टर है। वो चीज को हम एक्सेप्ट कर लेते, क्यों? क्योंकि वे एक हायर प्रिंसिपल पर है, वहां का सिद्धांत ऊंचा है। या किडनी स्टोन होता है तो एक तो है कि पीठ पर छेद करो, या दूसरा है नेचुरल होल है जो बॉडी, यानी जो पेशाब करने का स्थान है वहां से। अगर स्टोन जो है नीचे वाले स्थान पर है, कहीं पर यूट्रस के आसपास, मतलब जो पेशाब मार्ग है, तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि जो नेचुरल होल है उसके द्वारा ही हम उस पत्थर को निकाल लेंगे, पीठ में छेद करने की जरूरत नहीं है। क्यों पीठ में छेद करो? खर्चा बात की बात है, बॉडी को कट करना, बॉडी को डैमेज करना नुकसान है। तो कोई भी पति ये नहीं कहेगा कि नहीं मेरी स्त्री ऐसे नहीं होगा, आप पीठ से करो तो मत करो, नहीं। फिर तो डॉक्टर जेंट्स भी हो सकता है, लेडीज भी हो सकती है, लेकिन कोई बुरा नहीं मानता, कोई ये नहीं कहता ये तो गलत हो गया या उसकी इज्जत लुट गई, कोई नहीं बोलता ये चीज, क्योंकि सबको पता है ये चीज एक ऊंचे उद्देश्य के लिए हुई। यहाँ पर कुछ करने वाले का, जो डॉक्टर भी था या जो भी नर्स थे या जो भी, उनका कुछ गलत उद्देश्य नहीं था, उन्होंने कुछ गलत उद्देश्य से वो सब नहीं किया। तो देखिए कार्य तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कार्य से ज्यादा इम्पोर्टेंट है किस भावना से किया जा रहा है, किस पर्पज से किया जा रहा है। तो अगर कोई आप समझो कोई आग में जल रही कोई लड़की, या कोई पानी में डूब रही कोई स्त्री, तो आप क्या उसको बचाने नहीं जाओगे? आप कूदोगे, उसको पकड़ोगे, आप ये नहीं सोचोगे अरे पराई स्त्री है, मैं क्यों पकड़ रहा हूँ, मैं क्यों छू रहा हूँ। क्योंकि सबको पता है कि पवित्र उद्देश्य से उसको छू रहे हैं। तो कार्य की पवित्रता इंपॉर्टेंट होती है। तो उसी प्रकार जब हम पराशर मुनि की बात करते हैं, तुमने सत्यवती से संगीत क्यों किया, कार्य की पवित्रता इंपॉर्टेंट थी। लेकिन जिनका माइंड करप्ट है वो आरोप लगाएंगे, देखो वेदों में ऐसी सारी चीजें लिखी है, लेकिन इस उद्देश्य से किया, कितना महान पुत्र हुआ, जो पुत्र पूरे विश्व को श्रीमद् भागवतम दिया, रामायण दिया, महाभारत दिया, सॉरी रामायण महाभारत दिया, चारों वेद दिए, पुराण दिए, इतने सारे। तो कहने का मतलब है इन शॉर्ट कि अगर हम किसी चीज को गलत समझना चाहे तो गलत भी समझेंगे, तो अलग बात है, लेकिन उस कार्य के पीछे उद्देश्य क्या है, उसकी पवित्रता क्या, वो इम्पोर्टेंट है। कार्य उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना उस कार्य के पीछे की पवित्रता को। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ नाच रहे हैं, गोपियों का वस्त्र हरण कर रहे हैं, माखन चोरी कर रहे हैं, इसके पीछे की भावना और पवित्रता जो है वह इस संसार से परे है। इनफैक्ट भगवान जब चोरी करते थे और जिस गोपी के घर में चोरी करते थे वो गोपी खुश होती थी, जिस गोपी के घर में चोरी नहीं करते थे सब लोग कहते थे तुम्हारा घर अशुभ है कि कृष्ण तुम्हारे घर चोरी करने नहीं आया। इन जनरल समझो 3 घर में चोरी हो जाए, आपका घर चोरी से बच जाए तो आप खुश हो गया, हाँ मैं बच गया, कुछ पुण्य किया रहूंगा। लेकिन कृष्ण चोरी करने आए अगर, तो कृष्ण चोरी ना करें, 3 घरों में चोरी करे, आप घर में ना चोरी करे, बाकी 3 बोलेंगे कि आपका घर अशुभ है, आपने पाप किया कि कृष्ण आपके घर में चोरी करने नहीं है। तो कृष्ण का चोरी करना जो है वो बहुत अलग है, कृष्ण का नाचना बहुत अलग है, वो दिव्य है। तो कोई भी उनके कार्यकलापों पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता, ठीक है। तो जब लोग कहते भगवान क्यों प्रकट होंगे, क्यों अवतार लेंगे, नहीं, भगवान अवतार ले सकते हैं भाई, उनकी शक्ति है, भगवान आपके अधीन पड़ेगी, भगवान आपसे स्वतंत्र है ना। आप लोग भगवान का एकदम लिमिटेड परिभाषा बना के रखे हो, भगवान आ नहीं सकता इस दुनिया में, किसी को अपना पिता नहीं बोल सकता, किसी को अपनी माँ नहीं बोल सकता, भगवान नाच नहीं सकता, भगवान जो है गा नहीं सकता, भगवान बांसुरी नहीं बजा सकता, भगवान चोरी नहीं कर सकता, तो फिर वो काहे का भगवान है? अगर वो भगवान है तो सारे कार्य करने की उसके पास शक्ति होनी चाहिए। तो वही यहाँ पर जो है भगवान कह रहे हैं कि मैं और आप बहुत बार जन्म ले चुके, लेकिन आप सब भूल गए और मुझे सब याद है।
तो ब्रह्म संहिता में सबसे पहले भगवान का परिभाषा दिया गया 533 में, यानी तात्पर्य का जो पहला है, अद्वैतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभ आत्मभक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अद्वैतम, भगवान क्या है? अद्वैत है। अद्वैत यानी उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। इज वन विदाउट सेकंड। विदाउट सेकंड मतलब उनके साथ दूसरा कोई नहीं, ना उनसे कोई बड़ा है ना उनके कोई बराबर है, बराबर भी नहीं बड़ा भी नहीं। अद्वैतम, उनके साथ कोई दूसरा नहीं। द्वैतम यानी दो, कोई है ही नहीं। इज वन विदाउट सेकंड। तो नंबर वन, नंबर टू। नंबर टू पे कौन है? ठीक है, भगवान नंबर वन पे। नंबर टू पे नहीं, नंबर टू पे भी कोई नहीं है उनके सामने। नंबर 3, 4, 5, 6 कुछ नहीं है। भगवान अकेले वन है, बस उनके लिए वन लास्ट वही है, उनके अलावा कोई नहीं है। 2 पर या 3 पर या 4 पर। यार ऐसे कैसे, वही तो होगा नहीं। जैसे अभी यहाँ पे जितने वक्त बैठे हैं, किसी के पास समझो 10 लाख रुपया होगा, किसी के पास 20 लाख होगा, किसी के पास बहुत होगा 50 लाख सेविंग होगा, किसी के पास बहुत होगा 1 करोड़ रुपया सेविंग होगा। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कोई अमीर नहीं होगा इसमें, अपना जो भी ग्रुप है। चलो बहुत मान लिया किसी के पास 2 करोड़ रुपया होगा बैंक में, तो वो कहेगा देखो धीरू भाई अंबानी के पास 2 लाख करोड़ है और मेरे पास 2 करोड़ है। कोई तुलना है धीरू भाई अंबानी से? उसके पास 2 लाख करोड़ है, आपके पास जैसे किसी के पास 2 लाख रुपया हो और आपको खाली 2 रुपया है, वो तुलना है। तो हम क्या उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, उससे कम है, लेकिन है ना। नहीं, उससे बहुत कम है, कम नहीं है, बहुत 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 कम है। तो ऐसे ही भगवान जो है वो बहुत बड़े हैं, बहुत महान है। उनके आगे हम शून्य नहीं है, लेकिन शून्य से ज्यादा भी नहीं है। ऑलमोस्ट 0.0000000 बहुत सारा जीरो फिर 1 ऐसे। तो अद्वैतम अच्युतम, अच्युतम यानी वो कभी अपनी स्थिति से गिरते नहीं, वो हमेशा परम भगवान है। चाहे वो माँ की गोद में रहे, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ की गोद में थे, जब प्रकट होने वाले थे, तो प्रकट होने के पहले देवता आकर उनकी पूजा करके गए। कौन से बच्चे की पूजा करके जाते हैं लोग? अगर बेटा गर्भ में है, उम्र में है, कोई पूजा करने आता है? पैदा होकर बड़ा होगा, 10 साल 20 साल 50 साल का होगा, कुछ बड़ा काम करेगा, तब लोग उसको नमस्कार करेंगे, उसकी पूजा करेंगे। माँ के पेट में कभी किसी की पूजा हुई है? अरे बहुत महान है ये आदमी जो पैदा होने वाला है, कोई नहीं। एक बार एक टीचर, एक व्यक्ति एक गांव में जाता है और गांव के बच्चे से पूछता है आपके गांव में कितने महापुरुष पैदा हुए? वो कहता है नहीं, हमारे गांव में कोई महापुरुष नहीं पैदा हुआ है, हमारे गांव में तो सब बच्चे ही पैदा होते हैं। तो महापुरुष कभी पैदा होने के लिए किसको पता नहीं था महापुरुष है ये या नहीं है? तो 50 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, तब महापुरुष बनता है। भगवान माँ के पेट में तो ही सारे देवता आ गए, ब्रह्मा शिव आगे स्तुति कर रहे हैं। अच्युतम हमेशा श्रेष्ठ अनादिम अनंत रूपम, लेकिन उनके अनंत रूप में आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, सबसे पुराने पुरुष हैं और नव यौवनम च, लेकिन हमेशा युवक रहते हैं। कृष्ण जब 100 साल के थे, गोपियों से मिले 100-125 साल में कुरुक्षेत्र में, तो उस समय भी वो 16 साल के युवक लग रहे थे। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभ आत्म भक्त, वेद उनको समझ नहीं सकते, लेकिन जो उनके खुद के भक्त वो समझ सकते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर आगे दूसरा जो श्लोक है ब्रह्म संहिता का, उसी तात्पर्य में दिया गया है, रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारम करो भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं संभवतः परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो राम आदि मूर्ति जो है ये भगवान की कलाएं हैं, ये सब कृष्ण से प्रकट होते हैं। नाना अवतार करो भुवनेषु किन्तु, नाना प्रकार के अवतार लेते हैं, लेकिन कृष्ण क्या है? स्वयं भगवान है। कृष्ण सबके स्रोत हैं। ये सारे अवतार राम, नरसिंह, वामन, ये सब किससे प्रकट होते हैं? कृष्ण से प्रकट होते हैं। ऐसे गोविंद भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो आप सबको मैंने लाइन मार्क करने के लिए कहा था। ठीक उसके नीचे वेदों में कहा गया है कि भगवान अद्वितीय हैं, वे अपने आप को अलग अलग रूपों में प्रकट करते हैं। जैसे वैदुर्य पत्थर जो हमेशा रंग बदलते रहता है, लेकिन फिर भी एक रहता है। ठीक है, ओके।
अब एक बहुत सुंदर चीज, न त्वम वेद से परंतप तानी अहम वेद सर्वाणी। ये जो श्लोक है ना, इसका तीसरा लाइन, तान्यहम वेद सर्वाणी, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। तान्यहम वेद सर्वाणी, मुझे सब कुछ याद है। न त्वम वेद परंतप, लेकिन हे परंतप तुम्हें कुछ याद नहीं है। तो ये जो है साधारण जीव और भगवान के बीच का अंतर है। क्या अंतर है? कि भगवान को सब बार का याद है, जितनी बार भगवान आए हर बार का उनको याद है, लेकिन अर्जुन को हर बार का याद नहीं, बल्कि इसी जन्म का भी बहुत सारा याद नहीं, भूल गया होगा। अभी कल क्या क्या हुआ हमको याद नहीं होगा पूरा दिन, परसों क्या खाया कल का शायद याद भी हो, अगर कुछ स्पेशल खाने में बना होगा तो। परसों क्या खाया याद है किसी को? उसके 4 दिन पहले क्या खाया हमको याद है? नहीं याद है। माँ के पेट में हम सब थे, याद है? पैदा हुए, याद है? नहीं याद है, किसी को नहीं याद है। अपने जन्म का 3-4 साल तो किसी को कुछ याद नहीं रहता, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मुझे सब याद है, मैं कितनी बार आया, कितनी बार तुम्हारे साथ घूमा। तो ये जीव और भगवान में अंतर है। ठीक है। ओके, तो जो फिर भगवान में और जीव में क्या अंतर है? तो जीव कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकता। भगवान क्या है? अच्युत है, हमने भी चर्चा किया, अच्युत, इनफॉलिएबल जो है। जीव कभी भगवान कभी अपनी स्थिति से गिरते नहीं, हमेशा वो शुद्ध बने रहते हैं। जीव क्या है? कभी भी उसका पतन हो सकता है। भगवान अद्वैत है, अद्वैत यानी उनके शरीर में और आत्मा में कोई अंतर नहीं, या दूसरा उनके जैसा कोई नहीं, दोनों अर्थ हो सकता है। तो क्योंकि भगवान के शरीर और उनकी आत्मा में अंतर नहीं है, इसलिए भगवान को सब याद रहता है। हम लोग बार बार अपना शरीर बदलते हैं। इस जन्म ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा, हार्ट कमजोर हो जाएगा, लीवर कमजोर, तो छोड़ के फिर वापस जन्म लेंगे, नया शरीर, फिर नया शरीर, तो फिर हम भूल जाते हैं। लेकिन भगवान का शरीर और आत्मा एक ही है, इसलिए वे कभी भूलते नहीं। ओके, क्लियर है ये? किसी को कुछ प्रश्न है? सबको क्लियर है ये चीज? ओके, तो एक आखिरी श्लोक डिस्कस करेंगे इसके बाद, और आज का स्टॉप करेंगे। श्लोक संख्या 6। अजो अपि सन् अव्यात्मा अजपि सन् अव्ययात्मा ईश्वरो अपि सन् भूतानां सर्वपि सन् प्रकृतिं स्वमधिष्ठाय प्रकृतिं समधिष्ठाय आत्मायया संभवामि ये जो आत्म माया शब्द है, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। आत्म माया, आत्म माया, इसको अंडरलाइन कीजिए। मिला सबको? आत्म माया। भगवान कहते अजो अपि सन्न अव्यय आत्मा। अजो अपि, यद्यपि मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं होता। भूता नाम ईश्वरो अपि सन्न, और भूता नाम सभी जीवों का मैं क्या हूं? ईश्वर हूं। भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। तो श्लोक संख्या 5 से 10 तक भगवान कृष्ण क्या है। लोग कहते हैं भगवान चोरी किए, ये किए, वो किए, पर वास्तव में भगवान कृष्ण क्या है, ये किसी को भी आपको समझाना है तो भगवत गीता के श्लोक अध्याय 4 का श्लोक 5 से लेकर 10 तक, और भी बहुत सारे श्लोक है, लेकिन इस चैप्टर में ये 5 श्लोक जो है, 6 श्लोक 5 से लेकर 10 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें भगवान की प्रकृति, भगवान का स्वभाव, भगवान क्या है, कैसे प्रकट होते हैं, भगवान को जो जानता है उसका क्या होता है, उसका वर्णन है। भगवान कहते अजो अपि सन् अव्ययात्मा, यद्यपि मैं अजन्मा हूं, भूता नाम ईश्वरो अपि सन्, और मैं सभी जीवों का मालिक हूं, मैं सबका स्वामी हूं, मेरे आपके हम सबके ईश्वर हैं कृष्ण। प्रकृतिं स्वमधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया, प्रकृतिं स्वम अधिष्ठाय, मैं अपनी प्रकृति में अधिष्ठाय होकर, संभवामि आत्म माया, अपनी अंतरंगा शक्ति आत्म द्वारा, माया द्वारा प्रकट होता हूँ। ये भगवान का जन्म और हमारे जन्म में अंतर है। भगवान का जन्म कैसे होता है? भगवान अपनी शक्ति द्वारा प्रकट होते हैं, यानी भगवान खुद की प्लान बनाते हैं, कौन माँ होगा, कौन पिता होगा, कहाँ पैदा होऊंगा, कहाँ रहूंगा, दोस्त कौन होंगे, सब कुछ पहले से प्लान करते भगवान, और अपनी शक्ति द्वारा प्रकट होते हैं।
हम कैसे प्रकट होते हैं, हम कैसे पैदा होते हैं? हम जबरदस्ती पैदा होते हैं। हम में से किसी ने प्लानिंग किया था पैदा होने का? आप में से कितने लोगों ने प्लान किया था? आपका उम्र समझो आज 35 साल है, तो 35 साल पहले आप में से किसी ने प्लान किया था, ठीक है ये घर में ये माता और ये पिता इनके घर में पैदा होऊंगा, ये मेरे भाई होंगे, ये मेरे बहन होंगे, यहाँ पर रहूंगा? कोई प्लान किया ऐसा? आ गए हम लोग, जो माँ बाप मिले स्वीकार कर लिया, गरीब अमीर अच्छे बुरे जैसे मिले हमको स्वीकार करना पड़ा, कोई ऑप्शन नहीं है। जैसा बेटा मिला, जैसा बेटी मिली, जैसे माता पिता मिले, जैसा घर मिला, सब स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन भगवान जो है अपनी आत्म माया, अपनी शक्ति द्वारा, और कौन सी शक्ति? अंतरंगा शक्ति द्वारा भगवान प्रकट होते हैं। इसमें अच्छे अच्छे शब्द हैं। अजो अपि सन्न अव्यय आत्मा, अव्यय आत्मा को जरा अंडरलाइन कर लीजिए, अव्यय आत्मा को भी। अजो अपि सन्न अव्यय आत्मा, अव्यय आत्मा यानी जो व्यय मतलब होता है खर्चा, एक्सपेंस, व्यय, आय और व्यय सुना होगा आपने, आय और व्यय। आय मतलब इनकम, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर। तो अव्यय, व्यय मतलब खर्चा, अव्यय मतलब जो खर्च नहीं होता या जो खराब नहीं होता। तो भगवान कहते हैं अजो किसन अव्यय आत्मा, जो मेरा शरीर है कभी नष्ट नहीं होता। ऐसा नहीं होगा कि भगवान के दिन झुर्रियां आ जाएंगी, दांत गिर जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, याददाश्त कमजोर हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक बार एक व्यक्ति अपनी तारीफ कर रहा था, मेरे अंदर तो वैसे बहुत सारे गुण हैं, लेकिन दो स्पेशल गुण है मेरे अंदर, दो स्पेशल गुण है। पहला गुण, मेरी याददाश्त जो है बहुत पावरफुल है, मेरी याददाश्त बहुत पावरफुल है। और सेकंड गुण, वो याद नहीं आ रहा है क्या सेकंड गुण। तो याददाश्त बहुत पावरफुल है, लेकिन याद नहीं आ रहा है कि दूसरा गुण क्या है, खुद का गुण याद। तो ये हमारी हालत है। एक आदमी कहता है कि भाई 50 साल पहले जितनी ताकत थी आज भी उतनी ताकत है। तो पूछते अच्छा कैसे? तो सबको कहता हुआ देखो पत्थर दिख रहा है, 50 साल पहले भी वो पत्थर नहीं उठा पाता था, आज भी नहीं उठा पाता हूँ। तो ताकत मतलब तब भी उतनी थी, आज भी उतनी है कि नहीं उठा पाता हूँ। तो ये जो है हमारा वर्णन है। हमारा शरीर वय होते रहता है, वय यानी धीरे धीरे समाप्त होता है। मैं कभी कभी जब प्राणायाम करता हूँ तो कभी कभी ऐसा मन में सोचता हूँ कि कितना दिन मेंटेन कर सकते हैं बॉडी को। ये हार्ट जो है हमारा, हार्ट हृदय जब से पैदा हुआ धड़क रहा है, एक दिन तो बेचारा थक जाएगा और बंद हो जाएगा। जब से लीवर बेचारा पैदा हुआ है, काम कर रहा है, एक दिन तक खत्म हो जाएगा। जैसे हम पंखा खरीदते हैं, कोई भी सामान खरीदते, धीरे धीरे घिसता है ना, शरीर भी घिस रहा है। ये दांत बेचारा कब तक चबाएगा? अभी 4-5 सालों से एक दो दांत में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो याद आता है, हाँ दांत में कितना दांत संभालेगा, बाल कितना दिन तक करके रहेगा, आंखें बेचारा कितना देखेंगी। ये सब भी तो मिट्टी अग्नि से बनी ना, धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। घिस तो रही है, 50 साल से घिस रही है, बुद्धि घिस रही है हमारी। आदमी बहुत सोचता तभी उसको ब्रेन प्रॉब्लम हो जाता है ना, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, ये सारी कितना घिसाएंगे इस बॉडी को। लेकिन भगवान का बॉडी कैसा अव्यय, वो कभी समाप्त नहीं होता, खर्चा नहीं होता। भगवान क्या है? अव्यय आत्मा है और सभी जीवों के ईश्वर है, भूतानां भी ईश्वर, और वे अपनी प्रकृति से इस संसार में प्रकट होते हैं। तो शास्त्र में पढ़िएगा, इसमें उदाहरण दिया कि भगवान का प्रकट होना या अप्रकट होना किसके समान है? जैसे सूर्य उदय होता है और अस्त होता है। तो आज सूर्य अस्त हो गया, सनसेट हुआ, तो सनसेट का ये मतलब नहीं है कि सूर्य समाप्त हो गया। सनसेट का मतलब है सूर्य हमारी आंखों से केवल ओझल हो गया है, he has disappeared from our eyes। वो है लेकिन हम अब देख नहीं पा रहे। और सूर्योदय का मतलब वो पैदा नहीं हुआ, वो था लेकिन अब हमारी आंखों के सामने आया है। वैसे ही भगवान कभी आते हैं और चले जाते हैं, वो जन्म लेते और मरते नहीं है, वो आते हैं और चले जाते हैं। ओके, फिर एक और अच्छा ये है, ओके, संभवानी आत्मा। भगवान जो है हर स्थिति में सभी जीवों के क्या है? स्वामी है। ओके, पहला पैराग्राफ का आप 7वां 8वां लाइन देखेंगे। कृष्ण इस संसार में अपने असली स्वरूप में आते हैं। किस असली स्वरूप में? 2 हाथ,
हाथ में बांसुरी धारण किए हुए। तो ये क्या है? कृष्ण का वास्तविक स्वरूप है, ढूंढेंगे मिल जाएगा। तो जो कृष्ण बांसुरी लेकर आते हैं इनका वास्तविक स्वरूप है, ये इनका वास्तविक स्वरूप है कृष्ण का। हाँ, ये भगवान का जो है गोलोक वृंदावन में भगवान इसी स्वरूप में रहते हैं। तो बाइबल में कहा गया है कि मैन इज मेड ऑफ द इमेज ऑफ द गॉड, आदमी को भगवान की इमेज का बनाया गया है। तो आदमी कैसा है? 2 हाथ वाला है, 2 पैर, 2 आंख, नाक का। तो भगवान का इमेज है, तो ओरिजिनल भी ऐसा होना चाहिए। तो भगवान भी वैसे हैं। तो हर ग्रंथ में अगर ध्यान से पढ़ा जाएगा तो पता चलेगा। कुरान में लिखा है कि प्रलय जब होगा तो सारी सृष्टि भगवान के बाएं हाथ में आ जाएगी। भगवान बाएं हाथ से पूरी सृष्टि को अपने हाथों में ले लेंगे, लेफ्ट हैंड में। तो अगर ऐसा वर्णन है बाएं हाथ में ले लेंगे भगवान अल्लाह अपनी सारी सृष्टि, तो बाएं हाथ भी होना चाहिए। हाँ, तो कोई भी ग्रंथ जो है ध्यान से पढ़ेंगे तो भगवान निराकार है ही नहीं, यही सिद्ध होगा। लेकिन जब आप उनको ये दिखाएंगे पूरा बाइबल से और कुरान से कि देखो कहा गया है भगवान के बाएं हाथ में सब आ जाएगा, तो कहते नहीं नहीं, ये केवल एक प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है। ठीक है, जब सिंबॉलिक है तो लेफ्ट हैंड क्यों बोला गया? खाली हैंड बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड यूज करने का मतलब नहीं ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। जब वो कहते हैं, जब भगवान उनको नाव बनाने के लिए कहते हैं, मोसेस को या जीसस को, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो नाव बनाने के लिए कहते हैं, मतलब हम एक कथा भागवतम में भी है, कुरान में भी है, बाइबल में भी है। तो कहते तुम एक बड़ा नाव बनाओ मेरी आंखों के सामने। तो वहां पर कुरान में कई जगह आंख, हाथ, नाक, ये सब का वर्णन है। लेकिन जब आप किसी मुसलमान से या किसी क्रिश्चियन से कहेंगे तो तुरंत कहते नहीं ये सिंबॉलिक है। तो अपने शास्त्रों को जो ठीक से नहीं मानते। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो भगवान मतलब जो हर चीज में संपूर्ण हो, हर चीज में बड़ा हो, बृहत, ब्रह्म, ब्रह्म मतलब सबसे बड़ा, हर चीज में बड़ा। चाहे वो नाचना हो, चाहे गाना हो, चाहे चोरी करना हो, चाहे खेलना हो, चाहे खाना हो, हर चीज में भगवान बृहत होने चाहिए। और केवल कृष्ण ही है जो हर चीज में एक्सपर्ट है, उससे कोई जीत नहीं सकता। सो ये 6ठा श्लोक था, यहाँ पे आज स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो होमवर्क लिख लीजिए फटाफट। और कुछ भक्तों ने होमवर्क एडमिट नहीं किया है तो प्लीज एडमिट कीजिए। सबमिट सबमिट चलेगा, सबमिट एडमिट जो भी है, उद्देश्य समझना चाहिए। ओके, श्लोक संख्या 1 से लिखिए। भगवत गीता राज ऋषियों के लिए क्यों दी गई? श्लोक संख्या 1 तात्पर्य से उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, भगवत गीता राजर्षियों के लिए क्यों दी गई? श्लोक संख्या 1 का तात्पर्य। बताइए ना। Why Bhagavad Gita is given for royal order? Why Bhagavad Gita is given to royal order? Okay, भगवद गीता राज ऋषियों को या राजर्षियों को क्यों दी गई, राजाओं को क्यों दी गई? ओके, दूसरा प्रश्न लिखिए। भगवद गीता का इतिहास लिखिए। ये भी 4.1 के तात्पर्य में है। भगवद गीता, राइट द नोन हिस्ट्री ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता का जितना इतिहास हमें पता है वो लिखिए, यानी इतना साल पुराना है, इतना साल पुराना है, वो तात्पर्य में मिलेगा। भगवद गीता का इतिहास लिखिए, ईयर के साथ लिखिए। राइट द नोन हिस्ट्री ऑफ भगवद गीता। आदि हाँ, मतलब जितना अच्छा पढ़ेंगे ध्यान से लिख सकते हैं यार, इतना साल पुराना है, इतना साल, तो थोड़ा याद भी हो जाता है ना, और ध्यान से तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवद गीता का इतिहास लिखिए। ठीक है, भगवद गीता को पढ़ने की आसुरिक प्रवृत्ति का वर्णन कीजिए। श्लोक संख्या 2 तात्पर्य। व्हाट इज द डिमोनिक स्पिरिट टू अप्रोच भगवद गीता? डेमोनिक स्पिरिट टू अप्रोच भगवद गीता। भगवद गीता को पढ़ने की आसुरिक यानी को पढ़ने की आसुरिक वृत्ति क्या है? सेकंड चैप्टर, सेकंड श्लोक से मिलेगा। to approach Bhagavad Gita.
थर्ड क्वेश्चन लिखिए, थर्ड नहीं फोर्थ। भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान क्यों दिया? 4.3 परपट। Why Bhagavad Gita was given to Arjuna? तीन नंबर क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए प्रभु जी। कौन सा? 3 नंबर क्वेश्चन। भगवत गीता को पढ़ने की भगवत गीता को असुर भगवत गीता को असुर लोग कैसे समझते हैं? आसुरिक प्रवृत्ति क्या है? भगवत गीता को समझने की आसुरिक प्रवृत्ति क्या है? आसुरिक, असुर, असुर तात्पर्य मिलेगा सेकंड श्लोक का तात्पर्य। मेरे में ओके ओके, 4 हो गया ना, 4 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन, अर्जुन के भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता क्यों सुनाई? वाई भगवत गीता, वाई लॉर्ड कृष्णा स्पोक भगवत गीता टू अर्जुना? ठीक है, अभी हो गया ये। 5वां क्वेश्चन लिखिए, अर्जुन के मन में शंका क्यों उत्पन्न हुई कि आप तो विश्वास के बाद पैदा हुए? ये चौथे श्लोक के तात्पर्य में इसका उत्तर मिलेगा। अच्छे से पढ़िएगा, बहुत सुंदर उत्तर है। ठीक है प्रभु जी, रिपीट करेंगे क्वेश्चन? आवाज क्रैक हो रहा है आपका। Why does Arjun question? आवाज आया नहीं। Why does Arjun question about this doubt? हिंदी में भी बोलो। अर्जुन के मन में दुविधा क्यों आई या शंका क्यों आई कि आप पहले पैदा हुए, आप तो बाद में पैदा हुए? ये चौथा। मुझे आवाज आया नहीं। हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रही है? इसका हरे कृष्णा, आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? मुझे 5 नंबर का बताया ना फिर से। हाँ, अर्जुन के मन में शंका क्यों आई? अर्जुन के मन में शंका क्यों आई? ये चौथे श्लोक की शंका क्यों आई? चौथा श्लोक हमने पढ़ा ना। Why does Arjuna question about this doubt? क्वेश्चन नंबर श्लोक नंबर 4। ठीक है, श्लोक नंबर 4 के हिसाब से। जी ये क्वेश्चन फिर यही एक क्वेश्चन है, मतलब आप मतलब क्या आंसर करना है कि अर्जुन को शंका, अर्जुन को कृष्ण की एज की शंका है या ये क्वेश्चन नहीं समझ पाया? अर्जुन देखिए, भगवान क्या कहते हैं, क्या विवस्वान को दिया, सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान बहुत पुराने थे। अर्जुन का विवस्वान तो आपसे पहले जन्म लिए, तो मैं कैसे समझू कि आपने उनको ज्ञान दिया? ये मतलब अर्जुन कृष्ण के एज के बारे में जो डाउट था वो पूछे, वो उसको आंसर करना। डाउट नहीं पूछो, क्यों सुनना चाहते हैं अर्जुन कृष्ण के दिव्य प्रकृति के बारे में? अगर वो एक प्रश्न नहीं, अगर आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो इसका जवाब मिल जाएगा। उसके ध्यान से तात्पर्य पढ़िएगा। तात्पर्य पढ़ने के बाद अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे क्वेश्चन पूछिएगा व्हाट्सएप पे। ठीक है? ठीक है सर। जब आप इस तात्पर्य पढ़ेंगे ना तो बहुत सुंदर प्रभुपाद जी इसका जवाब देते हैं कि अर्जुन के मन में प्रश्न क्यों आया। क्योंकि अर्जुन कृष्ण के बारे में सुनना चाहता था। कृष्ण के बारे में सुनना जो है वो पवित्र करता है हमको। टू हियर अबाउट कृष्णा इज ऑस्पिशियस टू द होल वर्ल्ड। तो ऐसे प्रभुपाद ने लिखा है, बहुत अच्छे से सुंदर उत्तर दिया है। तो अर्जुन के मन में प्रश्न है, तात्पर्य पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अगर अर्जुन ने प्रश्न नहीं पूछता तो ये जो 5वें से 10वां श्लोक है वो होता ही नहीं, राइट? अर्जुन के प्रश्न का उत्तर ही 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां श्लोक जो है उसी कारण दिया भगवान। ये तो भगवान सीधा 11 से शुरू कर देते। तो ये जो भगवान ने अपने बारे में बताया इसी प्रश्न के कारण बताया। तो यही सुनने के लिए अर्जुन ने प्रश्न, तात्पर्य पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है? ओके, एक मिनट, 5वां और 6वां।
कितना क्वेश्चन हो गया? 5 हुआ। 5 हो गया ना? ओके। भगवान और साधारण जीवों में क्या अंतर है? श्लोक संख्या 5 और 6 के तात्पर्यों के अनुसार लिखिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड लिविंग एंटिटीज? राइट योर आंसर बेस्ड ऑन वर्स 5 एंड 6। भगवान में और साधारण जीव में क्या अंतर है? श्लोक संख्या 5 और 6 के आधार पर उत्तर लिखिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा एंड लिविंग एंटिटीज? राइट योर आंसर बेस्ड ऑन वर्स 5 एंड 6। ओके। ओ कृष्णा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। हो गया? यस प्रभु। तो अभी ओके, थैंक यू सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। और कौन कौन सब भक्त आए? ओके, चंद्रशेखर प्रभु जी कहाँ हैं आप? छुपे छुपे हैं। आज प्रभु भी हैं छुपे छुपे। बाकी सब भक्त तो दिख रहे हैं। बापू प्रभु आईफोन पे छुपे हैं। ये नहीं है क्या? ये क्या नाम है इसका? रवि प्रकाश नहीं आया क्या आज? प्रभु जी तो ट्रेन में थे शायद। अच्छा, और किरण जी कहाँ है? नहीं मतलब वो ट्रैवल कर रहे थे, ऑफिस से आ रहे थे शायद। अच्छा अच्छा, किरणजीत भी नहीं दिख रहा है। अविराज 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 था पहले। किरणजीत था। ओके ओके ओके। माता जी भी है, चंद्रशेखर प्रभु जी भी है। ठीक है, ओके, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी फिर मिलेंगे आधे घंटे की कथा के साथ। सेम आईडी रहेगा, मैं इसको ये नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोग सेम आईडी से फिर कनेक्ट हो सकते हैं। अभी आप लीव कर सकते हैं। ठीक है? यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। जय। हरे कृष्णा। जय। करते हैं।